भैया आपकी जर्नी की अगर बात करें तो जब पहली बार मेडल मिला इंटरनेशनल लेवल पे, क्या फीलिंग होती है, वो कैसा फील होता है उसका? मेरा साउथ एशिया, हाँ, एशिया, वर्ल्ड तीनों मेरा इंटरनेशनल गोल्ड। हाँ, लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आती है, जब आपको मेडल मिलता है, फिर जब आपको नेशनल फ्लैग के साथ, तब उसकी बात अलग हो जाती है। और आपको मेडल मिलने के बाद वो रात को आपको नींद नहीं आएगी। भले सब खत्म हो गया, गेम खत्म हो गया, मेडल जो चाह रहे थे वो भी हो गया, लेकिन इतना एक्साइटमेंट रहता है कि आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी मेरे हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट को इन फील्ड्स पे बहुत फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे अगर स्टेट का भी नाम हो रहा है ना भाई, यहाँ के अगर प्लेयर जा रहे हैं तो स्टेट का भी नाम है, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट का भी फायदा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कोई इज्जत नहीं है। अभी जैसे मैं गेम खेल के आया ना, मैं फाइनेंशियली ना बता रहा हूँ, मैं इतना गिरा ना, मतलब इस हद तक गिरा मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरे को अपने स्टेट गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ तो मेरे मेडल के बारे में भी बात नहीं होता है। आपको कोई बोला, आप मेरे को बुलाए, आप मेरे इस बारे में बात करो, मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा 3 इंटरनेशनल मेडल है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोगों को तो लगता है बॉडी बिल्डिंग कोई गेम ही नहीं है। क्यों गवर्नमेंट का इन चीज़ों में ध्यान नहीं है? क्योंकि हमारे पॉडकास्ट जाते हैं कुछ गवर्नमेंट के लोगों तक भी, और जो भी पॉलिटिक्स में है या जिनकी सरकारें बनी होती हैं, इसीलिए मैं इस पर और बात करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक तो इन सेगमेंट्स को टच क्यों नहीं कर रही है, और करना चाहिए, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम, एफर्ट्स, मनी, कोचेस सब यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। देखो, गेम कोई भी हो, स्पोर्ट्स, आप इंटरनेशनल खेल रहे हो ना, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा है भाई इसमें। बॉडी बिल्डिंग तो बहुत अलग गेम है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप एथलेटिक्स भी कर रहे हो ना, रनिंग भी कर रहे हो, उसमें भी आपको सरकार की सपोर्ट चाहिए। फिर देखो, एक टाइम होता है ना, आदमी लगे रहता है, एक आदमी एक टाइम के बाद वो भी गिव अप कर देता है। यार मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे जब सरकार को कुछ लेना देना नहीं है तो मैं क्यों करूँ? और हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपने देश के लिए ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा तो देखो, आप किसी चीज़ को ना प्रमोट करोगे ना, थोड़ा सा उसको थोड़ा सपोर्ट दोगे ना, वो और ज़्यादा एफर्ट डालेगा कि नहीं, मेरे को करना है। अब देख रहे हैं इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उस फील्ड तक पहुंचने के लिए, उसके बाद भी अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मत सब्सक्राइब करो चैनल को, मत लाइक करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, जिससे कि वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इस वीडियो को पहुँचना चाहिए। अगर वहाँ तक हम ऐसी वॉइसेस को पहुँचा पाएंगे तो हमारा एक्चुअली छोटा सा योगदान हो जाएगा इनकी इतनी बड़ी जर्नी में, कि हम भी सपोर्ट कर पाए। वो जो मोमेंट्स इन्होंने जी के आए हैं वो हम ही सबके लिए जिए हैं। जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 3 गोल्ड है, पता नहीं कितने आने वाले। कोई आए कोई मत आए, करना तो है मेरे को, मैं तो करूँगा, बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का पॉडफ्लिक्स के एक और नए शानदार से एपिसोड में। और आज के इस धमाकेदार एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि सिर्फ हमारे जिम का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का प्राइड है। अशोक भैया, स्वागत है आपका द सौभाग्य शो पे। हेलो, हाय, नमस्कार। तो भैया, सबसे पहले इस जर्नी में जब आप आए तो ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम ईजी रही होंगी। जर्नी के स्ट्रगल से स्टार्ट करते हैं कि ऐसे एक पाथ पे आना जो कि उतना कन्वेंशनल नहीं है, सब नहीं जाते हैं ऐसे पाथ पे। क्या क्या आपको स्ट्रगल्स फेस करने पड़े? स्ट्रगल्स तो बहुत थे, मतलब उस टाइप से नहीं है कि सब कुछ स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। पहले ऐसा कोई गोल भी नहीं था कि बॉडी बिल्डर बनना है। पहले बस ऐसे ही जाते थे फिटनेस के लिए। फिर अचानक से एक दिन कोई बोला कि इस टाइप से कुछ होता है, खेल लो। मैं हंसी मजाक में स्टेज चढ़ गया था। अच्छा। मेरे को कोई लेना देना नहीं था। तो फिर मैं उड़ीसा से कॉलेज कर रहा था। अच्छा। तो वहीं पे मैं खेला था, तो स्टेट में मेरा नंबर आया था 8th पोजीशन। अच्छा। तो फिर दूसरे दिन मैं जब जिम गया, मेरे को सीनियर जितने थे बोले कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 नंबर आना बहुत बड़ी बात है। तो फिर मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा कि इतने लोग मेरे को, जो मतलब मैं 6-7 महीने जिम जा रहा था वहाँ, मतलब कोई हेलो हाय तक नहीं बोलता था, अचानक से इतने लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा लगा कि कुछ है। फिर बोला एक बार और ट्राई करते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, इससे और अच्छा हो जाए। तो फिर मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा लगा था 3rd पोजीशन। अच्छा। फिर उसके बाद मैं डिसाइड किया कि मैं अब यही करूँगा, मतलब कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग ही करना है। मतलब आप ऐसे ही अचानक से गए थे अननोइंगली, और उसके बाद जाते जाते मतलब आपको इंटरेस्ट आने लगा उसी चीज़ में। हाँ। तो पहली बार में मतलब 8th पोजीशन जब आपका आया आपको कम लगा, लेकिन फिर जब ट्रेनर्स ने बताया कि 8th पोजीशन फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छी एक पोजीशन है। हाँ, ट्रेनर और जिम के मेंबर भी थे जो मतलब वो भी मेरे को थोड़ा अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे स्टेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में 8th पोजीशन आना बहुत बड़ी बात होती है।
तो भैया आपको क्या बोला जाए, एक एथलीट बोला जाए? हाँ, मैं इस फील्ड एथलीट हूँ। में, है ना? हाँ। तो आपका ये किन किन फील्ड्स में एथलेटिक्स आपका काम आता है? जैसे कई सारी अलग अलग चीज़ें होती है वेट लिफ्टिंग में भी और बॉडी बिल्डिंग में भी, तो आप किस पाथ में ज़्यादा फॉलो करते हो? मैं बॉडी बिल्डिंग पे। बॉडी बिल्डिंग पे हो। वेट लिफ्टिंग वाला भी सेगमेंट? नहीं, मैं मतलब मेरे को वेट लिफ्टिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। मेरे को बेसिक नॉलेज है कि उसको कैसे करना है, क्या करना है। एक मैं कोई एकदम बिगनर है तो मैं उसको गाइड कर सकता हूँ कि इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, इसके बाद ये होता है। मैं प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता कि एक वेट लिफ्टर को स्टेट या नेशनल लेवल तक पहुँचाने में मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को वहाँ तक का नॉलेज नहीं है वेट लिफ्टिंग का। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का एग्जैक्ट नॉलेज है आपको? बॉडी बिल्डिंग में मैं खिला सकता हूँ अपने बंदे, मतलब मैं किसी को भी तैयार कर सकता हूँ, मेरे को जितना नॉलेज है उस हिसाब से। तो भैया जब आप स्टार्ट किए तब इस फील्ड में लोग थे, मतलब कैसे आप सीखे, कैसे किन लोगों से सीखे, और तब कितने लोग थे सिखाने वाले इस फील्ड में? मैं उड़ीसा से कॉलेज किया। मैं जिम जाता था, वहाँ उड़ीसा में बॉडी बिल्डिंग का ज़्यादा क्रेज़ है। हमारे स्टेट से, छत्तीसगढ़ से। तो फिर वहाँ मेरा जब तक कॉलेज था तब तक मैं वहाँ कर रहा था। फिर वहाँ से जब वहाँ 1-2 बार ही मैच खेला हूँ कॉलेज टाइम पे, जो खेल लिया स्टेट 2 बार। फिर वहाँ से जब मैं इधर आया अपने जगह पे छत्तीसगढ़ पे, तो फिर मैं 2014 में खेला रायपुर में। हमारे यहाँ मतलब बहुत उस टाइप से नहीं है फैसिलिटी वहाँ पे, जैसे बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज़ है वहाँ। हमारे यहाँ अभी भी देखो कोई क्रेज़ नहीं है। यहाँ पे भी मैं स्टेट खेला, स्टेट में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में रनर अप रहा। अपने वेट में गोल्ड था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ठीक था, लेकिन यहाँ उस हिसाब से कोई नॉलेज देने वाला नहीं था कि आप ये करो उसके बाद ये होता है। देखो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो मेन आपको डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने फील्ड को लेके कितना डेडिकेटेड हो, उस हिसाब से ही आप आगे ग्रो करोगे। क्योंकि जो कोच है आपको गाइड करेगा कि आपको ये करना है, ये खाना है, इसे ट्रेन करना है, कितना रेस्ट लेना है, सब बताएगा, लेकिन करना आप ही को है। बिल्कुल। तो उसके बाद भी भैया मतलब कैसे इतना मोटिवेशन आता है? बॉडी बिल्डिंग बहुत टफ एक चीज़ है, अगर बिगिनर्स के लिए देखें। एक बार जब वेट लिफ्टिंग करने तब तो नशा हो जाता है, मैं देखा हूँ लोगों को, लेकिन शुरुआत में एक बहुत टफ होता है। तो वो डिसीजन की वो करना है और उसके बाद उस पर लगे रहना, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना बॉडी तो बिल्ड हो ही नहीं सकती है। नहीं, तो इतना मोटिवेशन कैसे आता है इस चीज़ को लेके? 2-3 साल तो मैं इसी करता रहा, जो है जिससे है मैं अभी तो जैसे मेरे को आइडिया हो गया है सप्लीमेंट का भी कि आपको वे खाना है या क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं सप्लीमेंट के बारे में। जो भी उस समय मेरे पास तो प्रोटीन के लिए पैसा नहीं था, मैं गेनर खाता था। वो एक ठो आती थी एक कंपनी की, अच्छा 2000 में, उसको मैं खाता था। मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि आपको गेनर नहीं खाना है, वे खाना है। मेरे को तो ये भी नहीं कोई बताता था कि आपको ओट्स कैसे खाना है। मैं पहले ओट्स शुगर के साथ लेता था। अच्छा, मेरे को ये भी नहीं पता था कि नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, कुछ नहीं था तब तो। यूट्यूब पे भी इतना आज के टाइम पे जिस हिसाब से नॉलेज आपको सब मिल जाती है, उस समय कोई बताने वाला ही नहीं था कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। मेरे को यही नहीं बताने वाला कोई था कि आपको वर्कआउट कितने टाइम करना है। मैं सुबह जाता था 5:30-6 बजे तक, मैं आता था 10-10:30 बजे तक। मैं सब वर्कआउट कर लेता था बॉडी के। अच्छा, एक ही सब, कोई रूटीन नहीं मेरा। मेरे को डेली एक ही रूटीन था, मेरे को पूरा ट्रेन करना ओवरऑल बॉडी। और ये चीज़ मतलब एक्चुअली में सोचा जाए तो उस समय कोई नॉलेज देने वाला नहीं था। और जब यूट्यूब पे लोग स्टार्ट हुए, अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में यूट्यूब बूम किया 2014 के बाद से, क्रिएटर्स तभी स्टार्ट किए थे। नहीं, ये हमारे फील्ड का देखा जाए तो 17-18 के बाद अच्छा ग्रो हुआ। लोगों को पता चला कि में यूट्यूब स्टार्ट हुआ था इंडिया में एक तरीके से। मतलब जो पहले क्रिएटर्स बोलते हैं कि भुवन बाम, जो बीबी की वाइन्स जो इंडिया में फेमस हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन और जो हमारी फिटनेस से रिलेटेड जो सब कुछ अपलोड होना चालू हुआ है, उसके बारे में बात करने लगे 2017-18 से चालू हुआ है। लेकिन कोविड के बाद से फिटनेस को बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू बढ़ गया है कि लोगों को अहमियत पता चल गया कि कोविड के बाद से कि क्या है फिटनेस, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्यों नीड है। और कोविड की वजह से मतलब कोविड भी और सोशल मीडिया भी, दोनों का इम्पैक्ट एक तरीके से ऐसा हो कि फिटनेस इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत बूम की है। मतलब चाहे जिम्स देखें इतने सारे खुले हैं, सब जगह भीड़ भी है, और न्यूट्रिशंस हो, डाइट्स हो, इतनी सारी कंपनीज आई हैं प्रोटीन्स लेके। पहले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बूम हुआ है। और कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि फिटनेस के बारे में जानने का हमको मौका ही नहीं था। पहले हमको कोई बताता ही नहीं था कि देखो पहले क्या है, हमको यही नहीं पता कार्ब क्या है, प्रोटीन क्या है। हम इंडियन है तो ज़्यादातर कार्ब भी लेते हैं, ठीक है। उस समय कोई बताने वाला नहीं था, सबको यही पता है तुम खाओ, बस। कोई ये नहीं बता रहा है इसको नहीं खाना है, इसको खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, क्यों खाना चाहिए, किसी को आप बस खाओ, खाइए, वर्कआउट करिए। वर्कआउट में क्या करना है उसको भी कोई नहीं बता रहा है।
प्रोटीन क्या है, आज भी लोगों को ये लगता है आप प्रोटीन लोगे तो उससे ये खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। प्रोटीन को लेके बहुत बड़ा मिथ है, इसके बारे में आप बोल ही दियो तो लोग बोलते हैं किडनी खराब हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा। प्रोटीन से कैसे हो सकता है मतलब देखो इस टाइप सी चीज़ें हैं। अब क्या है, लोग उसी को फॉलो करते हैं जिसके बारे में ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है, फिर लोग उसको ट्रू मानने लगते हैं। होता वैसा कुछ नहीं है। प्रोटीन बेसिकली बेसिक चीज़ है जो आपको रिकवर, ठीक है, मेन सप्लीमेंट है जो आपकी डेली प्रोटीन इंटेक जो कंप्लीट नहीं हो पाता है, आपको वो सप्लीमेंट्स को कंप्लीट होगा, उससे किडनी लीवर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखो आपको चाहिए वे प्रोटीन, वे प्रोटीन आएगा वो 3000, अच्छी ब्रांड की लोगे आप तो 3000 के ऊपर ही आएगा। लेकिन आप फिर वे प्रोटीन ही लेना है, लेकिन आपको 1000-1200 में चाहिए, उसमें किडनी लीवर तो जाएगा भाई। सही बात है। हाँ, उसका प्रोसेस इतना टफ है, मतलब देखा जाए तो वे निकालने का प्रोटीन से। हाँ, आप ही सोचो ना, आज के डेट पे दूध 1 लीटर कितना है, तो सोचो 1 लीटर 50 रुपये, तो 1 किलो वे निकालने में सोचो कितना लीटर दूध लग रहा है। तो आपको 1000-1200 में कैसे आएगा, कैसे पॉसिबल है? कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिलावट होगी, उसके वजह से लोगों को साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और वो मेन जो एक्चुअली सही सप्लीमेंट है उस पर भी दोष आ जाता है। हाँ, अब देखो लोगों की कोई गलती नहीं है कि उनको बोल रहे हैं कि इस पे साइड इफेक्ट है, वो जैसा सुन रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, लेकिन जो एक बार उस चीज़ को यूज़ करता है फिर उसको उसके बारे में आइडिया हो जाता है, तो फिर उसको फिर समझ में आ जाता है कि ये नहीं, इसके बारे में सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बार जब इंटेक करता है 1-2 महीना 3 महीना, तो उसके बाद उसको पता चलता है नहीं, इस टाइप से कुछ नहीं होता। और एक्चुअली प्रोटीन से मैं तो बोलता हूँ जिम फ्रिक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़रूरी है। आप मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, आप रिकवरी के लिए प्रोटीन नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं है आपका। और एक्चुअली इफेक्ट भी दिखता है, बॉडी बिल्डिंग में भी दिखता है, और साथ में एनर्जी लगती है दिन भर। अगर सुबह जिम जा रहे हैं दिन भर, ऐसे तो इंसान सोते रह जाए, इतना थक जाता है, लेकिन प्रोटीन लेने के बाद दिन भर की एनर्जी मिल जाती है, थोड़ा रिकवरी अच्छा हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट से ही लो, अगर आपकी डेली डाइट से भी नेचुरली पॉसिबल है, अगर उतना प्रोटीन आप इंटेक कर ले रहे हो, डाइजेस्ट कर ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। वे इसलिए होता है कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, प्रोटीन को डाइजेशन में भी इशू है, और साथ में प्रोटीन सही जितना बोला जाता है उतना प्रोटीन फूड से लेना थोड़ा सा मुश्किल है आजकल की लाइफस्टाइल में, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए एक अलग से नहीं हो पाता। हाँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए तो ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं, बहुत कम ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी भी हम बताऊँ, एक दो डॉक्टर्स हैं मैं पूछा हूँ जो कि काफ़ी नॉन डॉक्टर्स हैं अपने एरिया में, और लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनसे ये पूछने जाओ कि प्रोटीन शेक लेना चाहिए कि नहीं, तो एकदम मना कर देते हैं कि नहीं प्रोटीन शेक मत लो, दाल से लो, प्रोटीन लेना है तो दाल से मिल जाएगी, 1 कटोरी दाल पियोगे तुम्हारा हो जाएगा। तो ये कितनी अजीब सी बात है, मेरे को लगता है कि साइंटिफिक फील्ड में होने के बाद, चलो दाल से प्रोटीन आता है, नो डाउट आता है प्रोटीन, लेकिन उसमें फैट भी है। एक नॉर्मल बंदे को फिट रहने के लिए प्रोटीन फैट सब चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक एथलीट हूँ, मेरे को बोला जाए कि आप दाल खा लो, ठीक है, स्प्राउट्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत नेचुरली आप पनीर खा लो, लेकिन जब मेरे को खाली प्रोटीन चाहिए, मेरे को प्रेप के बीच में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब मेरे कार्ब कट होते हैं, शुगर लो होते हैं, सोडियम, तो मेरे को खाली प्रोटीन इंटेक करना है, तो मैं नेचुरल डाइट से पॉसिबल नहीं है मेरा। और नॉर्मल इंसान के लिए मेरे को लगता है दाल 1 कटोरी में जितना प्रोटीन मिलेगा उसके साथ प्रोटीन शेक की ज़रूरत है। प्रोटीन शेक के स्कूप में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और एक बॉडी वेट अगर 60-70 किलो का है तो कैसे पॉसिबल, आप कितनी दाल खा लोगे? हाँ, कितना दाल खा दिन भर में आप कितनी दाल खा लोगे? तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आप अगर खा भी ले रहे हो, चलिए खा भी लिए, एक कोई बोल दिया तो मेरे को खाना है, आपकी बॉडी उतना डाइजेस्ट करेगी? पॉसिबल है? वो पॉसिबल ही नहीं है। आप अभी हम जहाँ हैं वहाँ से आप पनीर ले लो, अभी आप पनीर ले लो, उसको बना लो, आपको पता, अब खाना प्रोटीन तो बहुत दूर की बात होगी, आप बना के देखो, आपको समझ में आ जाएगा ये पनीर है या कुछ है। पनीर के ऊपर भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब सभी चीज़ों में मिलावट आ रहा है, पनीर हो चाहे दूध, पनीर में बहुत ज़्यादा है। हाँ, दूध तो चलो लिक्विड है, चलो पनीर आदमी क्या ही करेगा। हाँ, कोई बैचलर है जैसे, वो तो घर में नहीं कर सकता। हाँ 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 हाँ, सही बात है। भैया आपकी जर्नी की अगर बात करें तो जब पहली बार मेडल मिला इंटरनेशनल लेवल पे, क्या फीलिंग होती है, वो कैसा फील होता है उसका? देखो, इंटरनेशनल मेडल हो या नेशनल मेडल हो, जब फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है आपका, तो उसकी बात ही अलग होती है। मतलब आप जितना हार्ड वर्क किए रहते हो, फिर वो उसके मिलने, उस जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हो तब तक लग रहा है कि हार्ड वर्क किए हो, बस आप ही को पता है कि आप कितना हार्ड वर्क किए हो। जब उसको मिलता है ना, वो आप पहनते हो, तो फिर ये यहाँ पे पहने आप उसको जब देखते हो ना, फिर लगता है कुछ नहीं, उतना ठीक है, इसके लिए इतना बनता है। हाँ। लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आती है, जब आपको मेडल मिलता है, फिर जब आपको नेशनल फ्लैग के साथ, तब उसकी बात अलग हो जाती है।
वो आप खुद में महसूस करोगे कि यार मैं देखो सबके फील्ड में ना लोगों का कभी ना कभी ड्रीम होता है कि अपने नेशन के लिए कुछ करे। बिल्कुल। तो जैसे मैं अपने फील्ड में हूँ तो मेरा भी ड्रीम था कि मेरा बचपन से ड्रीम था, जब चालू मैं डिसाइड कर लिया था कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना, तो मैं एकदम डिसाइड कर लिया था मेरे को तिरंगा चाहिए एक बार। मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, वो किसी भी हाल में चाहिए, मैं किसी भी हद तक चल जा सकता हूँ इसके लिए, कुछ भी। तो फिर मेरे को जब मिला तो मैं रो दिया था उस दिन, मतलब मेरे को फिर पूछे क्वेश्चन, उसे मेरे आवाज़ नहीं निकल रहा था। और आज भी अगर सोचा जाए भैया उस मोमेंट को, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है वो कि आप अपने लिए तो इतना एक स्ट्रगल करके एक जर्नी फॉलो करके गए हो, देश के लोग जहाँ वहाँ तक पहुँचे तक आपको नहीं जानते हैं, और उसके बाद जब आपको मेडल मिलता है, जब अचानक से सब जानते हैं और लोग आपको लेके प्राउड फील करते हैं अचानक से कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब स्टेट से है। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। और लोग और पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करना नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, और उसके बाद जीतना, वो भी गोल्ड, तो बहुत बड़ी बात है भैया। मतलब मेरे को उस समय नहीं पता चला था जब ये सब हुआ था। फिर नेक्स्ट डे आप जब वहाँ से वापस आए, जिम में आए, तब जब बातें सुना तो इतना अच्छा लगा कि यार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अंबिकापुर से कोई गया और वो भी जीत के गोल्ड आया है। मतलब गोल्ड लाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। फीलिंग मतलब बता ही नहीं सकते उसको, आप नहीं बता सकते। हाँ। कि वो आपके मतलब क्या चल रहा है। मतलब मैं तो पूरा 1 साल में बाहर ही नहीं निकला हूँ। मतलब क्या त्यौहार होता है, दशहरा, दिवाली, मैं कुछ देख ही नहीं पाया था। मतलब मैं जैसे सिलेक्शन हुआ मेरा, मैं उसी के पीछे पड़ा था। कब दिवाली गया है, कब क्या गया। दिवाली के दिन मैं लेग ट्रेन कर रहा हूँ, मेरा एशिया का मैच था 4 दिन बाद। अच्छा, बहुत स्ट्रगल लगती है, मतलब स्लीपलेस नाइट्स जाती हैं, उसके बाद जाके एक वो मोमेंट आता है, लोग बोलते हैं कि और आपको मेडल मिलने के बाद वो रात को आपको नींद नहीं आएगी। भले सब खत्म हो गया, गेम खत्म हो गया, मेडल जो चाह रहे थे वो भी हो गया, लेकिन इतना एक्साइटमेंट रहता है कि आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, सुबह के 6 बज जाएंगे, 5 से 6 बजेगा, तब तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको खुद बिलीव नहीं हो रहा होगा। आप जैसे बहुत लोग इस फील्ड में उस वहाँ तक जाने के लिए ट्राई करते हैं, सपना लेके ही चालू करते हैं। हम जैसे लोग जो उस फील्ड में नहीं हैं, मतलब एथलेटिक्स की फील्ड में नहीं है प्रॉपर तरीके से, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है हमारे अंदर, उसके बावजूद भी सबका एक सपना होता है कि यार काश देश के लिए कुछ ऐसा करने को मिले कि हमारे लिए दूसरे किसी देश में नेशनल एंथम बजे, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहराए। और वो काम आप जैसे लोग जाके करते हैं तो हमको लगता है कि हम जी रहे हैं उनकी नज़रिए से, उनके तरीके से। तो पूरे कंट्री के लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट होता है। ये कौन से ईयर में हुआ था भैया? ये मेरा अभी 24 में हुआ था। मेरा साउथ एशिया, हाँ, एशिया, वर्ल्ड, तीनों मेरा इंटरनेशनल गोल्ड। हाँ, ये सब 24 में हुआ है, एक ही साल। मतलब 24 कितना लकी ईयर रहा है आपके लिए कि एक साल में 3 मेडल्स लाना। लकी नहीं, इसके पीछे मैं लकी हाँ। अभी सुनने वाले को लकी लगता है, मतलब कि देखने वाले को। इसके पीछे तो देखो, मैं 2011 से पीछे पड़ा हूँ इसके। मेरे लिए तो 14 साल हो गया भाई। 14 साल हो गया, सही बात है। और लोगों को बोला जाए तो 2023 में मेरा नेशनल में मैं 2 पॉइंट से छूट गया था टॉप 5 में आने से, 1 पॉइंट से, सॉरी। अच्छा, 2023 में मेरा 4th प्लेस लगा था, 4th। तो फिर मेरा गेम ख़त्म हुआ है, मैं स्टेज के नीचे खड़ा हूँ, मैं पूरा गेम देखा हूँ मेरा वेट कैटेगरी का कि मैं क्यों निकला। मेरे को उस दिन लगा था मेरा प्लेस है सिल्वर, गोल्ड नहीं तो सिल्वर है। पता नहीं, जजमेंट हम नहीं बोल सकते। सही बात है। तो फिर उसके बाद फिर मेरा ऑल इंडिया फेडरेशन कप पड़ा। अच्छा, उस दिन मैं ठान लिया था सीनियर नेशनल के दिन, अब तो मैं इसके नीचे बात नहीं करूँगा, गोल्ड के नीचे मेरे को बात ही नहीं करना, सोचना भी नहीं है मेरे को। उसके बाद से मैं चालू किया ऑल इंडिया फेडरेशन कप गोल्ड, उसके बाद साउथ एशिया गोल्ड, एशिया गोल्ड, वर्ल्ड गोल्ड। अब ट्रेन यहीं अंबिकापुर में हो ये सारे मेडल्स के लिए? नहीं, मैं ट्रेन यहीं करता हूँ। जैसे मेरे को लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, जैसे 10 डेज़ या 15 डेज़, तो मैं अपने कोच के पास चल देता हूँ। वो कौन सी सिटी में? उड़ीसा में, छतरपुर। अच्छा, बलाल खान, वो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। अच्छा, इंडिया में अपने हिसाब से कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करके लोग एक स्पोर्ट्स के जैसे देखते हैं? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है। फिर दिल्ली हो गया, अच्छा, हरियाणा हो गया, इधर अपना उड़ीसा हो गया, इधर साउथ में बहुत सारे स्टेट हैं जो इस गेम को बहुत सपोर्ट करते हैं। साउथ में, महाराष्ट्र में, साउथ में अच्छे एथलीट इसलिए ऊपर आते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट का भी अच्छा सपोर्ट है। साउथ के बहुत सारे बॉडी बिल्डर रेलवे में,
इनकम टैक्स में है। और उड़ीसा के अभी मेरे जान पहचान के 4 मेरे सर्कल के सीनियर लोग हैं। अच्छा। वो भी अभी गवर्नमेंट जॉब में ही है, स्पोर्ट कोटा से। माइनिंग में हैं 3 लोग। अच्छा। ठीक है। मेरे गुरुजी पुलिस में हैं, मेरा एक फ्रेंड पुलिस में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स को या इस फील्ड को प्रॉपर्ली? देखो, दूसरे फील्ड की बात नहीं करूँगा। मैं अपने फील्ड की बात करूँगा। मेरे को अपने स्टेट गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ तो मेरे मेडल के बारे में भी बात नहीं होता है। आपको कोई बोला, आप मेरे को बुलाए, आप मेरे इस बारे में बात कर रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा 3 इंटरनेशनल मेडल है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोगों को तो लगता है बॉडी बिल्डिंग कोई गेम ही नहीं है। जो जिम जाते हैं उन सबको पता है कितना बड़ा स्किल है ये। आप जो वर्कआउट कर रहा है वो मेरे गेम से रिलेटेड हो चाहे मत हो, उसको पता है इसके पीछे कितना मेहनत है। अगर आप किसी को डाइट पे भी रहने बोल दे रहे हो, एकदम की स्ट्रिक्ट डाइट पे रुक जाओ भाई 15 डेज, तो उसको पता है कि इसकी बॉडी बिल्डिंग गेम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है। बिल्कुल। वो आपको 1-2 साल में अचीव नहीं होगा। आपको 10 से 15 साल लगेंगे। आप जो सोचे हो उसको पूरा होने में आपको एक नेशनल मेडल के लिए 10 से 12 साल लग जाएंगे। आपका 1-2 साल में मेडल नहीं आएगा। कोई भी बोल रहा है मैं 2 साल में मेडल आ जाएगा, छोटा मोटा। आप एक अच्छे फेडरेशन से, जैसे मैं IBBF से खेलता हूँ, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है, उसका नेशनल निकालने में आपको 10 साल लग जाएगा। मैं 100% लिख के देता हूँ। उस टाइप की वो गेम है। आपको टॉप 3 आने में आपको 10 से 12 साल लग जाएगा। आपके एक कैटेगरी, मैं 65 kg में खेलता हूँ। मेरे कैटेगरी में, खाली मेरे कैटेगरी में 50 से 55 लोग रहते हैं। तो सोचो 50 से 100 प्लस में कितने बॉडी बिल्डर हैं। हर कैटेगरी में 30 से 50 जोड़ो आप, 700 से 800 एथलीट है भैया। लेकिन 10 साल का समय क्यों? मतलब देखने में तो लगता है कि बॉडी तो एक शेप में, या बॉडी एक प्रॉपर बोले हैं मसल्स में 2-3 साल में लाई जा सकती है, प्रॉपर फॉलो किया जाए तो फिर 10 साल क्यों? आपका देखो, बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है, आपको खाली बॉडी नहीं बनाना है। आपके बॉडी को ऊपर से, मतलब टोटल बॉडी आपके शेप में होना चाहिए, सिमेट्रिक अच्छा होना चाहिए, मसल मास मैच्योर होना चाहिए, बॉडी की डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको प्लेस मिलेगा। ओके। खाली बॉडी बनाने से नहीं होगा। और आपका मसल 1-2 साल में मैच्योर नहीं होगा। अब कुछ भी कर लो, कुछ भी, जितना आप सुने हो बाहर से, ये ले लो वो ले लो, कुछ भी ले लो, वो मसल मैच्योर होने में उतना टाइम लगेगा। हर साल आप ट्रेन करते रहोगे, धीरे धीरे वो मसल मैच्योर होगा। ये चीज़ें कैसे मेज़र की जाती हैं वहाँ? मतलब कंपटीशन में आप लोगों को क्या करते हो आप लोग? जैसे कि कोई भी एक स्किल हम दिखाते हैं तो आप लोग वहाँ पे क्या चीज़ों का शो करते हो और वो क्या चीज़ों पे जज किया जाता है? हमारा एक कैटेगरी बॉडी वेट का कैटेगरी होगा। जैसे मैं खेलता हूँ 60 to 65। उसके अंडर में जितने वेट के हैं वो हम लोग का एक राउंड होता है। उसमें 7 कंपलसरी पोजेस होती हैं। ओके। आपको पोज होल्ड करके शो करना रहता है। उसमें जजेस आपके बॉडी, ठीक है, आपका पोजिंग, आपका मसल मैच्योरिटी, ठीक है, आपका बॉडी का डेफिनेशन, सब आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके हिसाब से आपको जज करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपके आगे 2-3 जज हैं, कम से कम। और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इसमें बहुत राजनीति होता है। देखो 19-20 में कभी कभी हो जाता है, वो हर चीज़ में होता है। लेकिन आपको, मैं जिस फेडरेशन से खेलता हूँ IBBF से, वो हर राउंड में जजेस चेंज होते हैं। आपको खुद नहीं पता होगा अगले राउंड में जज कौन होगा। अच्छा। और एक राउंड में 10 से 12 जज बैठते हैं। तो इसमें बॉडी पोस्चर्स पे ही ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं, जज किया जाता है। देखो, आप बॉडी बनाओ, पोजिंग है, पोजिंग मेन है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। आप साल भर मेहनत कियो, बॉडी बना लियो, अब टाइम है स्टेज में, आप उसको शो कैसे कर रहे हो। अगर आपको फ्रंट डबल बाइसेप बोल रहा है तो आप शो कैसे, कोई मार रहा है कैसे, आपका पोस्चर सही होना चाहिए, जजेस को दिखनी चाहिए। जजेस जो बोल रहा है वो उस हिसाब से, उस पोज है कि नहीं, उस हिसाब से जजमेंट होता है। अच्छा, जो जजेस आपके बैठते हैं वो भी आप लोगों को देख के क्या लगता है कि उतने ही स्किल्ड होते हैं या फिर फेडरेशन है इसलिए बैठे हैं? नहीं, उसमें देखो हमारा जजेस का एग्ज़ाम होता है। अच्छा। ठीक है। वो एग्ज़ाम फाइट करके जज बनते हैं उसमें से। लेकिन कई सारे एथलीट हैं जो बहुत बड़े बड़े, अर्जुन अवार्डी हैं जो, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो भी जज बने रहते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको हमसे ज़्यादा ही नॉलेज है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे भैया? मतलब मान लो आप इंटरनेशनल आप जीत चुके हो, तो आप अभी कोच के तरफ बढ़ रहे हो कि आप लोगों को ट्रेन करो? नहीं, मेरे को अभी फिर खेलना है। अच्छा। तो अभी क्या लोगों को लग रहा है, जैसे आप एक बार जीते हो तो लोगों को लग रहा है कि होता ना, लोग है ये तुक्का है वाला। हाँ, तो थोड़ा हो सकता है तुक्का नहीं है, थोड़ा आगे कुछ है तो उसको करना है। अभी
है टाइम अभी। मतलब इतना प्रूफ करने के बाद भी प्रूफ करना बचा होता है। मेरे को किसी को प्रूफ नहीं करना भाई। मैं कभी ये भी नहीं बोलता कि मैं ये हूँ। मेरे जिम में आधे लोग को ही नहीं पता होगा मैं क्या हूँ, मैं क्या क्या टाइटल होल्ड करके रखा हूँ। अपने आप में ही फोकस्ड होते हो। मैं जिम में भी नहीं बोलता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं इंटरनेशनल खेला हूँ, मैं ये वो 3-5। मेरे को किसी को नहीं प्रूव करना है। मेरा एक ड्रीम है जो मेरे को प्रूव करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार वहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब चाहिए यार, इतना चाहिए कि देखो जब ये गेम छोड़ूँ ना, गेम को मतलब फिर उस गेम की वजह से लोग मेरे को जाने कि नहीं मेरे को चाहिए ना। गूगल में आप मार रहे हो ना, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ या इंडिया में हूँ, इस वेट कैटेगरी का कौन बंदा है। तो मैं 40 साल में भी अगर बॉडी बिल्डिंग छोड़ रहा हूँ तो 60 साल तक मेरा नाम गूगल से नहीं हटना चाहिए। टॉप 5 बॉडी बिल्डर मतलब अशोक बेहरा का नाम आना चाहिए। वो मेरा ड्रीम है, वो मेरे को चाहिए बॉस। अब वो कैसे होगा मेरे को भी नहीं पता, लेकिन होगा। लेकिन ड्रीम को लेके भी इतनी क्लैरिटी सबके अंदर नहीं होती है। मतलब आप देख लिए हो तो वो अचीव होगा, और कैसे इतनी क्लैरिटी कैसे आती है कि यार मेरे को चाहिए, मतलब और यही वे है क्या, मतलब एक सक्सेस को पहुंचने का, कि एक ड्रीम सेट किया और उस पर लगे रहे कंसिस्टेंटली। देखो लोगों के पास ना, हम जिस सिटी में है ना अंबिकापुर में, हमारे पास अच्छा जिम भी नहीं है। हाँ 1-2 जिम है हमारे पास, ऑप्शन है वो 2 जिम, ठीक है। लोगों के पास बहुत ऑप्शन है। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बॉस। मेरे को फिजियो कराना रहता मैं भुवनेश्वर जाता हूँ। मेरे वहाँ फिजियो का जितना चार्ज नहीं है, मेरा आने जाने का चार्ज उतना है, ठीक है। कोच नहीं है, मैं अपने कोच से इतना दूर रहता हूँ। मेरे को कभी कभी इतना मतलब वो फील होता है कि मैं खाली प्रेप के 15 दिन में इतना अच्छा कर सकता हूँ। मैं साल भर वहाँ रहूँगा, मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। सही बात है। वो मेरे को हर दिन वो चीज़ लगता है, लेकिन क्या है आप बोल नहीं सकते। लेकिन मेरा ही मजबूरी है, मेरे को गेम खेलना है तो मेरे को कमाना पड़ेगा। मेरा बैक सपोर्ट कोई नहीं है। मेरे को खुद कमाऊँगा तभी जाके आगे लगाऊँगा, तभी आगे खेलूँगा मेरे हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट को इन फील्ड्स पे बहुत फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे अगर स्टेट का भी नाम हो रहा है ना भाई, यहाँ के अगर प्लेयर जा रहे हैं तो स्टेट का भी नाम है। गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। क्यों गवर्नमेंट का इन चीज़ों में ध्यान नहीं है? क्योंकि हमारे पॉडकास्ट जाते हैं कुछ गवर्नमेंट के लोगों तक भी, और जो भी पॉलिटिक्स में है या जिनकी सरकारें बनी होती हैं। इसीलिए मैं इस पर और बात करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक तो इन सेगमेंट्स को टच क्यों नहीं कर रही है, और करना चाहिए, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम, एफर्ट्स, मनी, कोचेस सब यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। देखो गेम कोई भी हो, स्पोर्ट्स आप इंटरनेशनल खेल रहे हो ना, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा है भाई उसमें। बॉडी बिल्डिंग तो बहुत अलग गेम है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप एथलेटिक्स भी कर रहे हो ना, रनिंग भी कर रहे हो, उसमें भी आपको सरकार की सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। ये तो बॉडी बिल्डिंग है। देखो हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन इंटरनेशनल में रजिस्ट्रेशन आपका 1.5 लाख रुपए, मेरा बहुत है। एक 1.5 लाख अच्छा। ये मैं खुद से दिया हूँ। उसके बाद हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, प्रिकॉशन लेना पड़ता है, साइकिल वाइकल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत खर्चे हैं। मंथली एक्सपेंस आपका पहुँच जाता है। हाँ, नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में अगर मेरा ऐसे लड़का ही जिम जा रहा है जो बेसिक चीज़ें कर रहा है, तो भी जिम और थोड़े बहुत न्यूट्रिशन का मिला के 10-15 हज़ार पहुँच जाता है। हाँ, तो अगर प्रॉपर कोई फोकस करके कर रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ें उसमें होंगी। कई बार मसल्स टीयर होते होंगे, उसके ट्रीटमेंट होती होगी, बहुत चीज़ें होती होंगी इस जर्नी में। बहुत सारी इंजरी। देखो आप स्पोर्ट्स में हो, इंजरी आपको लेके चलना है। आपको हर दिन इंजरी रहेगी कहीं ना कहीं, बस आप उसके बच के चलो, जितना हो सके आप उससे बचो, ठीक है। और रही बात हमारी गवर्नमेंट की, देखो सरकार को वही दिखता है जहाँ से उसको कुछ आए, सरकार को वो नहीं दिखता है जहाँ से कुछ नहीं आए। हमारे यहाँ से कितने एथलीट हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करो, हमारे यहाँ से बॉडी बिल्डर कितने हैं भाई? नहीं पता है मेरे को, गिन के भाई ना। अच्छे बॉडी बिल्डर जो मैं बोल रहा हूँ ना, 10 भी नहीं है अच्छे, नेशनल लेवल के। इंटरनेशनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ, जो भी 10 भी नहीं है। कोई भी गेम ऐसे ही पीछे नहीं रहता है। सही बात है। बहुत सारे लोग आते हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, कि शायद मेरी वजह से सरकार को दिख जाए, शायद मेरी वजह से कुछ अच्छे एथलीट को दिख जाए कि नहीं मेहनत कर रहा है, इसको थोड़ा प्रमोट करेंगे तो आगे और कुछ होगा। फिर देखो एक टाइम होता है ना, आदमी लगे रहता है। एक आदमी एक टाइम के बाद वो भी गिव अप कर देता है, यार मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे जब सरकार को कुछ लेना देना नहीं है तो मैं क्यों करूँ। और हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा तो देखो, आप किसी चीज़ को ना प्रमोट करोगे ना, थोड़ा सा उसको थोड़ा सपोर्ट दोगे ना, वो और ज़्यादा एफर्ट डालेगा कि नहीं मेरे को करना है। अगर आपको कोई एक इंटरनेशनल मेडल लाके दे रहा है स्टेट में, आप उसको प्रमोट करो, नहीं बहुत अच्छी बात है, आप हमारे लिए कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं से आप बस इतना बोले हो, लेकिन वो बहुत मोटिवेट हो रहा है उस चीज़ को लेके कि मेरे लिए इतने 2 शब्द बहुत हैं। एक एथलीट को कुछ नहीं चाहिए, देखो प्राइज मनी कोई मैटर नहीं करता उसको।
हमको चाहिए इज्जत, जो किए हैं उसकी तो हमारे लिए रखो यार कि सही बात है। मेडल लेके आया उसके बारे में तो बात करो। आपको इतना टाइम नहीं है कि देखो मैं 3 मेडल लेके आया, मेरे को जिनसे मिलना था उनसे आज तक कोई नहीं मिला पाया, कोई भी नहीं, कोई फेडरेशन नहीं। मैं बहुत ट्राई कर लिया, मैं 6 महीना दौड़ा, भागा दौड़ी किया, फिर मैं छोड़ दिया। मैं बोला मेरे को जो करना है मैं ही करूँगा, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। मैं 6 महीना रायपुर, कभी सीएम सर से मिलने के लिए मैं बहुत बार ट्राई किया, नहीं हो पाया तो मैं छोड़ दिया। मैं बोला मेरे को आगे खेलना है, मैं बोला मैं अपना उधर ध्यान दूँ कि मैं खाली दौड़ते रहूँ, बोला कभी टाइम आएगा देख लेंगे। छत्तीसगढ़ सीएम से मिलने का आपने ट्राई किया? मैं बहुत ट्राई किया मैं। और बताओ मतलब इंटरनेशनल लेवल की चीज़। मैं अपना मेडल लेके रायपुर जाता था, मेरे को जैसे आप भी बोलो, आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आपका है, मैं मिला दूंगा। मैं आपको भले नहीं जानता हूँ, मैं दूसरे के थ्रू आपको जाना, मैं मेडल ट्रॉफी लेके बैग में जा रहा हूँ, फिर वहाँ से आ रहा हूँ रिटर्न रायपुर से। अरे यार आज दौरे पे हैं, आज यहाँ पे हैं, वहाँ पे। देखो सर की भी कोई गलती नहीं है, वो उतने बड़े पोस्ट में है, उनकी कोई गलती नहीं है। क्या पता वहाँ तक बात ही नहीं जा रही है, हो सकता है वहाँ तक बात ही नहीं जा रही है। स्पोर्ट्स तभी आगे बढ़ेगा जब आप एथलीट के बारे में सोचोगे, एथलीट को प्रमोट करोगे। मतलब एथलीट के बारे में जब तक नहीं, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कोई इज्जत नहीं है। हो सकता है कि महीने भर के अंदर सीएम सर के साथ पॉडकास्ट हो तो ज़रूर मैं मतलब आपकी पर्सनल बातचीत भी उनके सामने रखूँगा ऑन कैमरा कि ये बहुत ज़रूरी है। एक तो स्पोर्ट्स की पूरी फील्ड को सपोर्ट स्टेट के गवर्नमेंट का, और साथ में जो लोग इंटरनेशनल तक पहुँच के और जीत के गोल्ड लेके आए हैं उनको तो पर्सनली मतलब हमारे पीएम से ही सीखना चाहिए। मतलब पीएम से भी सीएम से अगर मैं हमारे स्टेट का बॉडी बिल्डिंग में पहला एथलीट हूँ जो इंटरनेशनल में एक साल में, एक तो इंटरनेशनल में बॉडी बिल्डिंग है हमारे स्टेट में एक भी गोल्ड नहीं है। और मैं एक ऐसा एथलीट हूँ हमारे इंडिया में अभी जो एक साल में 3 इंटरनेशनल गोल्ड, तीनों गोल्ड तीनों इंटरनेशनल मैच में वो एक ही साल में वो किया हूँ मैं। ये जब मैं पिछले साल खेला था, कुछ IBF के जो सीनियर्स लोग थे जो थे उन्होंने मेरे को बोला कि अशोक मिला है गोल्ड, बहुत लोगों को मिला है, तीनों में गोल्ड मिला है, बहुत बार मिला है, लेकिन एक बार में 3 ठो मिलना कुछ लोग हैं जो मिला है, शायद एक किसी को मिला भी हो, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ लेकिन मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, और वो भी इंडिया लेवल हुआ, स्टेट लेवल पे देखा जाए तो है ही नहीं कोई एक साल में 3 लगातार गोल्ड मिलना। हमारे स्टेट में अभी एक मेडल आया है पिछले मंथ, कोरबा के एक मुकेश का सिल्वर आया है साउथ एशिया में, और एक हमारे सीनियर सर हैं विनोद भैया हैं, विनय पांडे, उनका वर्ल्ड में सिल्वर मेडल है। सोचो ना, मतलब आप खुद बोल रहे हो कि 8 से 10 या मैक्सिमम भी ले ले तो 15 अच्छे एथलीट्स होंगे मतलब छत्तीसगढ़ की बात करें, और उसके बाद सिर्फ 15 अच्छे एथलीट्स को भी गवर्नमेंट अगर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और 15 से उसको 20 बनाना और वहाँ पे भेजना, मतलब अगर 20 के 20 इंटरनेशनल जाएंगे तो कितने सारे मेडल्स आएंगे, इंडिया इंटरनेशनली प्रेजेंट होगा मतलब हर जगह। हमारे यहाँ 10 एथलीट नहीं है भाई, मेरे को थोड़ा सा प्रमोट करते ना। मैं इस साल गैप लिया हूँ इंटरनेशनल, मैं इस साल भी इंटरनेशनल जाता, मैं मेडल लेके ही आता, लेकिन देखो फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं हर साल अपने पॉकेट से 5 से 10 लाख लगाऊँ। खाली मेरा रजिस्ट्रेशन 5 लाख रुपए लग जाता है, मेरा खर्चा भी है, तो हर साल मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं करूँगा। सपोर्ट हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो चल रहा है चलेगा, वो आएगा, मेडल आना है वो आएगा 100%। एक चीज़ ये साबित हो गया देखो कि आपको जो करना है आप ही को करना है, आपके लिए कोई नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे मैं कर दूंगा, मैं मेरे से हो जाएगा, मैं जानता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं मिला दूंगा, आप टेंशन मत लो, अरे मेरे थ्रू हो जाएगा। कोई नहीं करेगा आपके लिए, आप ही को करना है। जिम में कुछ हंसी मजाक वाली चीज़ें, कुछ फन चीज़ें भी होती होंगी। अब तो काफ़ी सीरियस हो गए हो आप काफ़ी चीज़ों को लेके, बिकॉज एक फोकस है, लेकिन फिर भी वर्कआउट के बाद थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ मैं। कुछ किस्से ऐसे दिमाग में हो कि यार ये बहुत हंसी वाली चीज़ हुई थी, बहुत मज़ा आया था? यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बोल नहीं सकता ऑन कैमरा। अच्छा कुछ नॉर्मल हंसी मजाक किस्से, या फिर जब आप खेलने जाते हो वहाँ पे भी और प्लेयर्स के साथ या कहीं भी इस फील्ड से रिलेटेड, जब यार कुछ स्टोरीज मतलब ऐसी होंगी हाँ मज़ेदार है, ये तो सोच के आपको मज़ा आता हो, स्माइल आती हो फेस पे? हाँ, मैं जब ना मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था, एक भैया हैं मेरे दिल्ली के, नोएडा के, मैं उनको वहीं मिला था। भैया थे मेरे साथ में, नरेंद्र यादव करके। हाँ। तो मेरा गेम आज मेरा फाइनल था, कल उनका फाइनल था, तो उसके बाद भी हमारे पास 3 दिन और बचे था। तो जैसे गेम खत्म हुआ, बहुत दिन से डाइट पे थे, तो मैं बोला चलते हैं भैया थोड़ा घूमने।
तो गेम तक ना बहुत सीरियस रहते हैं। अच्छा। कि गेम है, टेंशन है बहुत सारा। गेम खत्म होने के बाद ना हो गया भैया चलते थोड़ा घूम घाम के आते हैं। वो भी थोड़ा मेरी टाइप के थे, मतलब बहुत सीनियर थे मेरे से। मैं बोल दिया था भैया हंसी मजाक में कुछ गलत निकल जाएगा मत बोलना। अब लोग गए थे आइसक्रीम खाने, तो वहाँ पे कुछ तो एक तो बोला हो, हम लोग गए थे मालदीव में थे। अच्छा अच्छा। अपने लैंग्वेज में बोला हो, तो भैया बोले इतना सा आइसक्रीम के लिए क्या क्या बोल रहा है यार। तो मैं बोला नहीं कुछ तो नहीं बोला, पूछिए तो। हम लोग खा लिए यार, पता नहीं वो कुछ बोला, कुछ नहीं बोला था, हम लोग बिना पैसे दिए आ जा रहे थे। फिर आए तो फिर बुलाए, तो भैया उसको हिंदी में बोल दिए। 3 बार बुलाया आपने, या तो हमको लगा नहीं लेंगे, हम लोग चल दे रहे थे। तो थोड़ा ठीक है, और बहुत सारी फनी चीज़ें होती है तो बोलते नहीं बनता है। वर्कआउट के बीच में भी हंसी मजाक होता है, लेकिन ट्रेनिंग के बीच में नहीं। जैसे वर्कआउट कंप्लीट हुआ तो बैठे हैं तो हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सेट्स के बीच में एक्चुअली फोकस बहुत चाहिए, मतलब हाँ, वर्कआउट के बीच में माइंड मसल कनेक्शन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो तो टाइम पास हो रहा है, वर्कआउट तो हो ही नहीं रहा है। मेरे को तो बहुत कम टाइम हुआ है प्रॉपर में। अगर देखो मैं कभी भी चालू करता हूँ 1-2 वीक में कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता था, और क्योंकि कोई ऐसा फोकस नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग में जाना है, वो सिर्फ फिटनेस के लिए है, तो लगता है कि ठीक है उतना हो जा रहा है। हाँ, उतना चलेगा। देखो आप नॉर्मली फिटनेस के लिए ना आप वीकली 4 दिन भी जाओ बहुत है। तो उसके बाद फिर अभी जाके थोड़ा हमेशा क्या होता था कि वो ब्रेक हो जाता था, तो जब मैं दोबारा जा रहा हूँ तो मैं अगर चेस्ट भी मार रहा हूँ तो मेरे हाथ पहले थक जा रहे हैं, चेस्ट तक पहुँच ही नहीं रहा है वो। 2 वीक्स के बाद वो फ्लो में आता है, तो अब फाइनली वो आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पिछले 2 वीक से कंसिस्टेंट हुआ हूँ कि हाँ अब जहाँ की जो मसल है वहाँ पेन हो रहा है, तो लग रहा है कि हाँ फ़ायदा हो रहा है। नहीं तो पहुँच ही नहीं पाता है, हाथ इतने कमज़ोर थे कि रेगुलर होता नहीं था। बहुत ज़रूरी है। देखो रेगुलर नहीं रहोगे ना, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेंथ स्टेमिना पे बहुत फ़र्क पड़ता है। भैया कभी रोडीज़ वगैरह जाने का नहीं सोचे आप? नहीं भाई। क्यों? इस फील्ड के लोग का जनरली होता है कि हाँ भाई फिटनेस में है तो एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, एक पहचान भी मिलेगी, और फिटनेस की बहुत यूज़ होती है वहाँ पे, तो फिटनेस से आप ऊपर बढ़ सकते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरा गोल अलग है भाई। मेरे को बॉडी बिल्डिंग ही करना है, मेरे को उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। देखो मेरे को बहुत सारी चीज़ें करने लोग बोल दिए हैं कि ये करो वो करो। मेरा जब इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हुआ, मेरे को जॉब के लिए बोले, मैं बोला मैं कर लूँगा जॉब। मैं बोला लेकिन मैं जॉब में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। बोला मैं लिख के देता हूँ, मैं इसी पोजीशन में रह जाऊँगा रिटायरमेंट तक, कुछ नहीं होगा मेरा। मेरा इसमें दिल लगता है भाई। सही बात है भैया, मेरे को करने में अच्छा लगता है। मैं कितना मेरा तबीयत ख़राब रहा है, मैं कितना कुछ भी मेरे को टेंशन रहे, मेरे को जिम जाता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ। और रोडीज़ की बात मैं नहीं कर पाऊँगा चीज़, मैं उतना सीरियस ही नहीं उस चीज़ को लेकर। हाँ मेरे बहुत जन बोल देंगे चल भी दूंगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, पता है मैं अच्छे से नहीं करूँगा। मेरा 1 दिन वर्कआउट छूटना मेरे को टेंशन हो जाता है। मैं मैक्स 2 दिन वर्कआउट छोड़ सकता हूँ, मैं 2 दिन से ज़्यादा मैं वर्कआउट नहीं छोड़ सकता। मैं मेरे को होम वर्कआउट करा दो, कहीं भी करा दो, कुछ तो करवा दो। तो भैया ट्रैवलिंग अगर इतना होता है आपका, तो उस समय कैसे वर्कआउट? जैसे मान लो शोज़ के लिए जब जा रहे हो तब तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती होंगी एथलीट्स के लिए, आपके लिए जिम। लेकिन नॉर्मली जब ट्रैवल पे जा रहे हैं तो क्या गाइड है? मतलब नॉर्मल बिगिनर्स हो या कोई भी जिम स्टार्ट किया है, फिर 4-5 दिन ट्रैवल पे गए, तो उस समय वो क्या कर सकते हैं? मान लो होटल में ही उठे हैं या कहीं भी हैं, तो किस तरीके से? कहीं भी जाओगे आज के डेट पे जिम मिल जाएगा आपको। हाँ, कहीं भी जाओ आप। आपको अगर जिम नहीं मिला, सुबह रनिंग कर लो, पुशअप कर लो, ठीक है, फ्लोर वर्कआउट कर लो आप, लेकिन जिम मिल जाता है। हम तो जिम खोज लेते हैं भाई। नए शहरों में कई बार दिक्कत होती है, कभी कभी मान लो कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे पिछले साल मैं कश्मीर गया था, मनाली गया था, तो ऐसी जगहों पे अवेलेबिलिटी नहीं है। देखो जहाँ नहीं है वहाँ पे होम वर्कआउट करो। होम वर्कआउट बहुत होता है। एक वर्कआउट मीन्स आप कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करो 1 घंटा करो। होम वर्कआउट आप आधा घंटा भी कर दोगे ना नॉन स्टॉप, तो आप बहुत अच्छा लगेगा, उसी में मसल्स पंप हो जाएंगे बहुत। ये कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट जो है वो बॉडी बिल्डिंग में कितना इफेक्टिव है, और सिर्फ कैलिस्थेनिक वर्कआउट से अच्छी बॉडी बन सकती है क्या? नहीं भाई, वो अलग है, ये अलग है, दोनों अलग चीज़ें। तो बहुत सारे एड्स आजकल इंस्टाग्राम पे आते हैं कि कैलिस्थेनिक्स से ऐसी बॉडी बन जाएगी, और एथलीट्स को खड़ा कर देते हैं कि इसने भी कैलिस्थेनिक्स से वर्कआउट किया है। चलो वो खड़ा कर दिया, हाँ, हम मान भी लिए, ठीक है, हाँ, कौन देखा है कि उसका कैलिस्थेनिक से ही बॉडी बना है? और क्या सबूत है कि खाली कैलिस्थेनिक करके वो बॉडी बिल्डिंग कर लेगा? देखो सोशल मीडिया ना जो दिखाती है वो चीज़ होती नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप और मैं डेली इसी टाइप के सेम मैं और आप हमारे डेली पॉडकास्ट के डेली एक ठो आएंगे ना, वो 5 दिन 10 दिन बस, उससे ज़्यादा कोई नहीं देखेगा। आप वहाँ बैठे हो इस चेयर पे, हर दिन लोगों को अलग कोई चाहिए, अलग इसलिए चाहिए, लोगों को चाहिए नया। सोशल मीडिया में ना हर कोई आज कुछ ना कुछ बता रहा है, सही है गलत है। अब लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हैं चला लिए इंस्टाग्राम, अब देख रहे हो
आपको जब तक कुछ नया नहीं दिखेगा आप देखोगे नहीं, अरे ये पुशअप तो वो भी बताया था यार, मैं जिम में करता हूँ। आपको थोड़ा सा उसको जब तक इधर उधर नहीं दिखाएगा ना, आप नहीं देखोगे। तो जब तक आप यहाँ से देखो मत, तब तक मानो मत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव खोला आपने कि सही बात है, अभी जो भी कुछ नया हो रहा है वो लोग देख ले रहे हैं और इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मेरा बॉडी जो है, ठीक है, आपकी बॉडी है या फिर एक नॉर्मल बंदे की बॉडी है। अब मेरे को बोलेगा कोई ये नेचुरल पॉसिबल है, जबकि यहाँ बंदा बैठा होगा, वो नेचुरल पॉसिबल है। चाहे भले अब मैं बोल दूंगा आपको हाँ पॉसिबल है, मैं बोल दूंगा आपको। हाँ, आपको बोलने की हो सकता है पैसे मिले हो, जो ऐड करवा रहे हो तो देंगे ही पैसे। बहुत सारी चीज़ें आती है ना आजकल एडवर्टाइजमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हो आप। इससे ये होता है कोई भी चीज़ आप खा लो फिटनेस से रिलेटेड, पहले सब खाते थे घर में, लेकिन ना उससे कुछ नहीं होता था। अभी वही चीज़ आप इसको खाओ मसल मास गेन हो जाएगा, इसको खाओ मसल बिल्ड हो जाएगा। जो चीज़ जिसके लिए बना उससे हटा के सब इसमें डाल दे रहे हैं, क्योंकि बिक रहा है। 5 इन्फ्लुएंसर पकड़ो आप, उसके बारे में बता दो, वो चीज़ चल जाएगी, 100% चल जाएगी। अभी वही चीज़ कोई बहुत मतलब एक्सपीरियंस वाले कोई हैं जिनका जीवन बीत गया उस फील्ड से, उस चीज़ को बोलेंगे ना, कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई भी बिलीव नहीं करेगा। आज का वैसा हो गया है, जो दिखेगा वो बिकेगा। इस टॉपिक को छेड़े भी है तो इसकी बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में कितना रोल है इसका, और क्या ये एक्चुअली फैक्ट है कि जो बाहर बोला जाता है कि नहीं यार नहीं हो रहा है यूज़, लेकिन बॉलीवुड में हो या कहीं भी हो या बॉडी बिल्डिंग में हो, किस हद तक आपको के बारे में पता है या जानकारी मिली है, या इस फील्ड में जब इंटरनेशनल तक गए तब वहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को देखने को मिली। बॉलीवुड के बारे में हमको नहीं पता कुछ, मेरे को नहीं पता, तो मैं तो नहीं बात ही करूँगा, क्योंकि मेरे को उसके बारे में कोई नहीं पता। मैं जिसको नहीं देखा हूँ मैं कैसे बोल सकता हूँ वो इस चीज़ का यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारी फील्ड है, हमारे फील्ड में वो बिना उसके पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरे को बोल रहे हो कोई बंदा है तू नेचुरल कर, मैं तेरे को इंटरनेशनल मेडल दिला दूंगा सेम फेडरेशन से जिससे मैं खेल रहा हूँ, और मेरे को तू 2 लाख रुपए दे या 3 लाख रुपए दे, जो भी आप ले लो, नेचुरल पॉसिबल है, आप मेरे को करवा दो, मेरे को स्टेज खिला दो। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को पैसा खर्चा करके अपने बॉडी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? ये तो मेरा भाई इसी से तो हूँ मैं, यही ख़त्म हो जाएगा, क्या करूँगा? कोई भी चीज़ है ना, देखो हर चीज़ का ना 2 पहलू होता है। आप की बात कर रहे हो, एक बंदा आया जैसे मैं, और एक बंदा है जो यूट्यूब उठाया, देखा ये शॉर्ट है, इसको इतना लगा दो, उसको ये नहीं पता जो बोल रहा है वो लगाया भी है नहीं भी लगाया है, या वो चीज़ सही भी है, उस चीज़ के लिए बना जो भी। एक आप मेरे पास आए, मैं अभी भी कुछ भी मेरा जैसे साइकिल होता है जो भी, मेरे ऊपर बहुत लोग हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हो, आप इस फेडरेशन से खेल रहे हो या कुछ भी कहीं से भी खेल रहे हो, उसमें नीड है तो आपको लेना पड़ेगा। आपको नेचुरली बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये अलाउड रहता है भैया से बॉडी बिल्डिंग मतलब करके उसके बाद फिर पार्टिसिपेट करना? ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे जो होते हैं वो बैन है, आप नहीं ले सकते। तो उन चीज़ों को फिर जो लेते भी होंगे तो टेस्ट होता है या क्या होता है? कॉम्पिटिशन से पहले टेस्टिंग वगैरह होती है आपके ब्लड टेस्ट या कुछ होता है? मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, इसको पब्लिकली अपन रखें अगर इस तरीके से? तो नहीं रख सकते सर आप, मतलब हार्म, वो हार्म करेगा आपको स्टेज नहीं चढ़ना है, आप कभी इस चीज़ पे मत जाओ। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा सजेशन ये है। जिनको जल्दी होती है, कई लोग का होता है कि हमको भाई नेचुरली, बॉलीवुड की जो बात कर रहे थे तो बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड का मेरे को आइडिया नहीं है भाई, जो अपन जनरली बोलते हैं कि अभी जैसे मेरे जैसा लड़का है कोई, और 6 महीने बाद अगर आपके जैसे या मतलब थोड़े से अच्छे बिल्ड में दिख रहा है तो लगेगा ना कि यार 6 महीने में ये पॉसिबल नहीं है नेचुरली करना, तो कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा चाहे कुछ भी हो वो। तो उस केस में तो फिर भी गलत है, मतलब हार्म तो है ही उसका, लेकिन उनको पता है वो चीज़ हार्म है, उसको पता है, उसको सब पता है, वो भले नहीं बोल रहा है, उसको सब पता है, वो ले रहा है। तो उसके बारे में पहले हम एक टी-शर्ट भी लेते हैं ना, तो उसके बारे में 50 जगह ढूंढते हैं, 50 तरह का पूछताछ करते हैं, उसके बाद लेते हैं उसको। आप अपने बॉडी में डाल रहे हो ना, 50 जगह से आप पूछताछ कर रहे हो, फिर अपने बॉडी में डाल रहे हो। देखो कोई भी किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं देता, कोई भी, आप किसी के पास भी जाओ, कोई भी आपके बिना इजाज़त के मैं आपको पानी तक नहीं पिला सकता। सही बात है। तो मैं आपको कैसे दे दूँगा? आपको फिट रहना है, उसकी लाइन बहुत अलग है। फिट रहना है, दुनिया भर की सप्लीमेंट है यार, खाओ ना यार, कैसे नहीं बॉडी बनेगा? आपको चाहिए बॉडी बिल्डिंग,
समझ रहे हो? हाँ, आपको दिखना भी वैसा है लेकिन खाना ऐसा है, कुछ नहीं होगा। और आपको नॉर्मल फिट रहना तो उस चीज़ में जाना ही क्यों है? आपको स्टेज शो करना है, आपको लग रहा है मेरे को मेरा फ्यूचर यही है, मेरे को प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना है। देखो उसकी बात बहुत अलग है यार। उसके पीछे आपके कोच हैं, आपके डाइटिशियन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, आपके एक डॉक्टर हैं, सबके गाइडेंस में आपको कर रहे हो तो आप सेफ हो। आप सोचो कि मैं खाली उठाया और लगाया हो गया, वैसे नहीं होता कोई चीज़। लीगली अलाउड है ये? लीगली अलाउड नहीं है। कुछ जिम के मिथ्स हैं भैया, वो आपके साथ में बस्ट करना चाहूँगा, या सही है फैक्ट्स हैं कि मिथ है, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो सबसे फनी मिथ जो आपको क्या सुनने में मिला है, जो बिगिनर्स मानते हैं कि यार ये होता होगा या होता है, ऐसा कोई फनी सा मिथ हो जो आपको कई बार सुनने को मिला, आपको लगा यार क्या बात कर रहा है ये वैसा? हाँ, लड़की ज़्यादा वेट उठाएगी तो बॉडी बन जाएगा। लड़कियों का वेट उठाने से ये बॉडी नहीं बन सकता है। उनके हार्मोन अलग हैं, हमारे हार्मोन अलग हैं, कैसे पॉसिबल है वो चीज़? पॉसिबल ही नहीं है। एक तो मिथ की हमने पहले ही बात की, प्रोटीन शेक या प्रोटीन पीने से किडनी फेल हो जाएगी या लीवर। भाई मैं बताऊं, मैं 2011 में चालू किया हूँ, लेकिन प्रोटीन इंटेक ना 13 से चालू किया हूँ, जो मास गेनर रूनर सब चालू किया। अभी अगर उससे कुछ सच में होता है ना, मैं अभी तक चल दिया रहता, बता रहा हूँ, मैं लिपट गया रहता। आपको कभी किसी ने बोला कि भाई मुझे 2 महीने के अंदर सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए, मैं कैसे बना सकता हूँ? मेरे को तो ऐसे भी मिले कि 1 महीने में कुछ कर दो बस। क्या जवाब होता है आपका? मैं कुछ नहीं बोलता भाई, मैं हंसता हूँ। और मेरे को ही पता चले तो मैं भी करूँ, साल भर क्या ही कर रहा हूँ, जिम जाके करता हूँ 1 महीने वाला मैं भी जुगाड़ भाई। और बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी बन सकती है क्या भैया? देखो हर चीज़ का एक लिमिट है। हाँ, अब देखो आपको ना, आप सप्लीमेंट नहीं लोगे तो उसी के हिसाब से बॉडी, देखो थोड़ा बहुत बनेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, उस हिसाब से। उससे थोड़ा ऊपर जाना है तो सप्लीमेंट, उससे थोड़ा ऊपर जाना है तो उसके ऊपर की चीज़ें, समझ रहे हो? आपको जितना गोल जितना बड़ा होगा, सामान उस हिसाब से चाहिए आप। हाँ। और नॉर्मल फिटनेस में या नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग, जनरली मेरे जैसे लड़के हो जाते हैं जिम में, उनका इतना ही होता है कि यार एक बेसिक अच्छा फिगर दिखे, हल्के फुल्के एब्स आ जाएं, हल्के फुल्के कट्स आ जाएं। देखो उसके लिए कितना ज़रूरी है? एकदम फिट रहना ना आपको, एकदम फिट रहना। कुछ अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हो, मैं बोलूँगा कुछ नहीं ना, एक वे प्रोटीन लो, कुछ मत लो सप्लीमेंट, एक वे प्रोटीन लो, वर्कआउट के बाद आप 1 चम्मच पी लो, आपका रिकवरी हो जाए बस। मत लो दुनिया भर की सप्लीमेंट, मत लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिट रहना है ना। क्योंकि देखो 6 महीने तक आपको कोई नहीं बोलेगा कि तू जिम जा रहा है। 1 साल बाद ना आपको क्या मतलब, तू 1 साल से जिम जा रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है उसको। वो तब ये नहीं बोला कि कुछ पी रहा है, कुछ खा रहा है, वो नहीं बोला, वो बस इतना बोला बॉडी नहीं बन रहा, क्या मतलब जिम जाने का। वो ये थोड़ी आपको, वो थोड़ी ये जानता है कि नहीं यार मैं सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता हूँ, मैं नेचुरली रहता हूँ। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शीला जीत के ऊपर बहुत सारे एड्स आ रहे हैं और बहुत जगह पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। कपिवा सबसे पहले मेरे ख्याल से सेगमेंट में ऑनलाइन उतरी है, उसके बाद फिर काफ़ी सारे आ गए हैं, अभी ओजी ब्यूटी या बहुत सारे शीला जीत प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन कपिवा के ऊपर भी बात करना है मेरे को कि बहुत ज़्यादा वो शीला जीत के एड रन करते हैं आजकल, तो जो प्रोटीन दे रहे हैं उसमें भी शीला जीत इंक्लूड करके दे रहे हैं। तो शीला जीत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? और मेल्स के लिए तो बात करेंगे, फीमेल्स के लिए भी इसके ऊपर बात करना है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जो होता है जनरली मेल्स का एक हार्मोन है, ज़्यादा जो मेल्स में होता है, और शिलाजीत को माना जाता है डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है एक तरीके से। तो फीमेल्स को कितना नीड होता है या कितना नहीं? फीमेल भी ले सकते हैं जनरली ना। लोगों को लगता है शिलाजीत से खाली टेस्ट बूस्ट होता है, नहीं, आप उसको यूज़ करोगे तो आपका दिन भर के जो थकान रहती है ना, वो अच्छा रिलीज रहेगा। मतलब आप दिन भर जो थकान लगती है वो नहीं लगेगा, ठीक है। 50 तो ब्रांड है, 50 तो अपना शिलाजीत जो है बॉडी बिल्डिंग में भी यूज़ है कि नहीं? मतलब जैसे एक आपने बताया प्रोटीन शेक एक बेसिक चीज़ हो गई जो लेनी चाहिए, ले सकते हैं, वैसे ही शिलाजीत के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी एक सेफ प्रोडक्ट है जो ले सकते हैं। मैं कोई ब्रांड को नहीं बोल रहा हूँ। देखो आयुर्वेदिक होता है, ठीक है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाना, आपको आप उस चीज़ को उसी चीज़ से लो, ठीक है, तभी वो ज़्यादा यूज़फुल और काम करेगा। तो शिलाजीत जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक बोल सकते हैं जो चीज़ें आती थी, वैसी लेना ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले जब इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं था तो हम कैसे लेते थे? शिलाजीत, गोचूरा, श्वेत मछली, कॉच बीज, उसको एकदम रॉ अलग से जो आता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आजकल तो सभी जितनी कंपनीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ऑनलाइन में कि ब्रांडिंग कर दो, प्रमोशन कर दो, अच्छी पैकेजिंग कर दो, अलग अलग फ्लेवर्स में निकाल दो। शिलाजीत हनी फ्लेवर में आ रहा है, स्ट्रिप्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स।
फ्लेवर में आती है भाई आजकल तो। और कोई बोल रहा है कि बस एक कैप्सूल भी आ रही है उसकी, उसको इतने फॉर्मेट से बना रही है, गमीज आ रही हैं, ठीक है, और कुछ दूध या पानी में घोल के पीने वाला आ ही रहा है। हाँ, रेजिन फॉर्म में भी आता है। और कुछ कुछ तो प्रोटीन है वो भी शिलाजीत ऐड कर रहे हैं आजकल। बट ऐसे ठीक है, मतलब एक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में देखें तो शिलाजीत, खाली शिलाजीत ना टेस्ट बूस्ट के लिए नहीं, आपको दिन भर थकान रहती है, ठीक है, एनर्जी नहीं लग रहा है, तो उसके लिए भी ठीक है। मतलब सुबह सुबह आप यूज़ करोगे ना तो दिन भर आप एक्टिव रहोगे, बढ़िया। अच्छा, डाइट पे आते हैं भैया, आपका पर्सनल एक तो डाइट प्लान कैसा रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी नॉर्मल रूटीन में, जब ट्रेन करते हो तब नहीं, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि 1 साल के लिए ऑफ लिया हुआ है तो भी आप बॉडी तो मेंटेन कर रहे हो, उसको छोड़ना नहीं है, तो नॉर्मल रूटीन में डाइट क्या होता है? ये है कि अभी गेम नहीं खेलूंगा सोचा, अच्छा, लेकिन मन करे खेल लेंगे। हाँ। उसमें कोई दिक्कत, मतलब प्रेप में ही है, प्रेप में है। डाइट वाइट बराबर है, जितना लेता हूँ डाइट ट्रेनिंग सब कुछ सेम है। अभी थोड़ा फाइनेंशियल वीक है, वो ठीक होगा, खेल देंगे। तो ये डाइट आपका अभी क्या रहता है, आपका क्या है डाइट प्लान सुबह से रात तक जो आप फॉलो कर रहे हो? सुबह उठता हूँ, ओट्स खाता हूँ, बॉयल एग हो गया, चिकन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, राइस, सैलेड। तो सुबह तो ये खाने जैसे साउंड कर, ब्रेकफास्ट में आप इतनी चीज़ें ले लेते हो? मैं सुबह, हाँ, सुबह बॉयल एग, ओट्स, बॉयल एग्स आपका ये ब्रेकफास्ट हो गया, ओट्स और बॉयल एग्स, और बाकी जो बताए वो लंच हो गया? लंच में चिकन ब्रेस्ट, राइस, सैलेड, थोड़ा सा दही। और इवनिंग वगैरह में कुछ? इवनिंग में फिर वही एग खा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रूट्स। और डिनर? डिनर में चिकन ब्रेस्ट। तो डिनर में आपका फिक्स है कि इतने टाइम डिनर करना है या फिर कुछ और ऐसा? नहीं, मेरा फिक्स है। तो जल्दी कर लेते हो? नहीं, मेरा थोड़ा जिम से या दुकान से जाते तक लेट हो जाता है, 10:30 तक कर ही लेता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन काम है तो बाहर रहता हूँ। एक नॉर्मल डाइट प्लान नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या हो सकता है नॉर्मल एक इंसान के लिए? देखो, आप वेज हो तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल इसका वेट के अकॉर्डिंग इतना खाना है, उसके वेट के अकॉर्डिंग। आप अगर फिटनेस पे ज़्यादा फोकस हो तो आपको कैलोरी काउंट करके खाना पड़ेगा। आप नॉर्मल फिट रहना चाह रहे हो तो उसका खाना अलग है। जितना हो सके शुगर अवॉइड करो, ठीक है, मसाला कम खाओ, आप ऑयल कौन सा यूज़ करो थोड़ा मैटर करता है, वो देख लो। और फास्ट फूड जंक फूड का जो कल्चर है अभी चला हुआ है, तो हटा ही दो भाई, वो बिल्कुल हटा दो। बहुत बड़ा कल्चर चल रहा है, मतलब अभी तो जैसे जैसे अपन बात की ना फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, उधर भी अलग ग्रोथ चल रहा है साथ में। वही है ना, लोगों को चाहिए टेस्ट, यहाँ फ्लेवर चाहिए, तभी कुछ होगा। बाहर जंक फूड जितना खाओगे आप उतना, इधर से आप खा रहे हो हॉस्पिटल के उतने नज़दीक जा रहे हो आप, ये ध्यान रहे। अभी पता नहीं चल रहा है लेकिन वो चीज़ हो रहा है। बाहर बिना मैदे के कुछ नहीं बन रहा है, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी। एक रैपिड फायर से राउंड है, फटाफट क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे आंसर्स दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक जिम पार्टनर चूज कर, बॉलीवुड देखते तो होगे आप भी मूवीज वगैरह? हाँ, है ना, फॉलो देखता हूँ भाई, ऐसा नहीं किसी को फॉलो करता हूँ, मेरे को सब मूवी अच्छा लगता है भाई, मैं ज़्यादा टॉलीवुड देखता हूँ। अच्छा, तो अगर आपको एक जिम पार्टनर चूज करने के लिए बोला जाए तो अक्षय कुमार या जॉन अब्राहम में से किसको चूज करोगे? मैं किसी के साथ भी कर लूँगा। और लाइफ में किसी ने बॉडी बिल्डिंग के नाम पे आपसे टाइम पास करवाया हो, मतलब कोई सीन ऐसा याद है आपको कि यार बॉडी बिल्डिंग बोल रहा है कि यार ये कर रहे हैं साथ में, और वो टाइम पास हो गया आपका कि यार गुस्सा है कि यार ये मेरा 1 घंटा और वेस्ट करवा दिया जिम में या कहीं? बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ना खुद अकेले में ट्रेन करता हूँ अपने आप को। अकेले ट्रेन करता हूँ तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है अकेले ट्रेन करना। मैं किसी पे डिपेंड होता हूँ फिर वो कल नहीं आएगा, फिर दिक्कत है। और जब मेरे को लाइफ भर यही करना, मैं किसी पे डिपेंड क्यों रहूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करने में लगता है मेरे गुरुजी के साथ। तो भैया अभी भी आपको कुछ लगता है कि सीखना बाकी है? इतने समय से आप ये कर लिए हो, आपको ये चीज़ें पता होगी कि मेरे को इसके भी ऊपर लेवल पे जाना, तो मेरे को और चीज़ें क्या करनी है? भाई अभी कुछ नहीं सीखे अपन, कुछ भी नहीं सीखे अपन, कुछ नहीं सीखे। वो मेरे को तो कभी नहीं लगता मैं कुछ सीखा हूँ, मैं कुछ भी नहीं सीखा हूँ। मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है भाई। मेरे ना बिना कुछ सीखे गोल्ड तक पहुँच गए हो आप। वो लग रहा है यार ऊपर वाले की मेहर है भाई, लेकिन मैं नहीं पहुंचा हूँ उस लेवल पे कि मैं उस टाइप का बात कर सकूं कि मेरे को अभी किसी का ज़रूरत नहीं। मेरे को ज़रूरत है, मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे गुरुजी का ज़रूरत है, बलाल खान सर का। वो मेरे लिए वो मोटिवेशन है भाई, मतलब वो मेरे को चाहिए। मैं ना मतलब कुछ भी, मेरे गेम के लिए 6 दिन भी बचा होगा ना, मेरे 10 kg 9 kg लॉस नहीं भी हो रहा, उतना लॉस करना है 1 वीक पे, मैं वहाँ पहुँचूंगा ना। भले मैं गाली सुनता हूँ, मैं गाली बहुत सुनता हूँ सर से, हाँ, मेरा को कोई बुरा नहीं है, लेकिन मैं इतना वहाँ जाके सिक्योर फील होता हूँ। मैं वहाँ पहुँच गया ना, उतना हो जाएगा मेरा वेट लॉस, 100% हो जाएगा मेरा वेट लॉस।
और एक अब्दुल भैया हैं यार, अच्छा। वो भी भुवनेश्वर के हैं, बहुत गाइड करते हैं सर, अब्दुल भैया, अनिल सर। मतलब गाइडेंस की नीड अभी भी है और आगे लगते ही रहेगी, मतलब जब तक फील्ड में रहूँगा किसी ना किसी से गाइड, किसी भी कोई भी, आप भी मेरे को कोई चीज़ के बारे में बोलोगे, मैं देखो भले मेरे को उसके बारे में आइडिया होगा लेकिन मैं एक बार ट्राई करूँगा, क्या पता कुछ मिल जाए। अभी आपकी शादी हो चुकी, कितने साल हो गए भैया? मेरा कल 2 साल हुआ। कल 2 साल हो गए। इसके पहले गर्लफ्रेंड्स रही होंगी? भाई बॉडी बनने वाले की तो गर्लफ्रेंड इजीली बन जाती है। मेरे टाइम ही नहीं था, उस तरफ फोकस ही नहीं किया होगा शायद आपने। एक आध बार ऐसे हो जाता है मतलब उस टाइम पे, लेकिन कभी उस लेवल का नहीं हुआ कि ये छोड़ के, गेम छोड़ के पूरा का पूरा उधर ही डिपेंड है बंदा। ऐसा नहीं है कि मतलब डंबल उठा गर्लफ्रेंड बन गई ऐसा। अरे मैं तो भाई उतना मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ, मैं जिम में खुद ध्यान नहीं देता हूँ। और मेरे को गुस्सा आ जाता है मेरे, अगर मेरे को 3-4 सेट करना है, अब कोई भी लड़की हो लड़का हो, देखो आप, मैं कर रहा हूँ, अगर आप आके बोलो अल्टरनेट कर लें वो ठीक है, अगर मैं कर रहा हूँ आप वहाँ पे आए हो फिर कान में लगा दियो फ़ोन, मैं मार रहा हूँ पकड़ के रख दियो मशीन, तो वहाँ दिमाग ख़राब होता है। या तो तू कर ले या तो हमको करने दे। तू भाई आप टाइम पास करने के लिए आते हो, सही बात है। हमारे क्या है ना, इंटेंस वर्कआउट रहता है, मेरे को मैक्स टू मैक्स 45 मिनट या 1 आवर में कंप्लीट करना रहता है। अच्छा, सिर्फ? ठीक है, मेरा वर्कआउट रूटीन जो मेन रूटीन, तो उसके बीच में आधा घंटा टाइम पास होगा, दिमाग ख़राब होता है, फिर उस दिन नहीं लगता क्या वर्कआउट किया हो। अब वो उस बीच में लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, सॉरी भाई, लेकिन ये तो वैसे सबके लिए दिक्कत है भैया, सभी को गुस्सा आता है। मतलब हम तो उतने प्रोफेशनली नहीं भी कर रहे, लेकिन लगता है आप हमारे जिम में कुछ आते हैं लेडीज लोग, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको ना अगर 3 सेट करना है ना, अगर वो बेंच पे कर रही हैं चेस्ट प्रेस में, वो लेटी हैं 3 सेट तक, 1 सेट मार के डंबल फेंक के लेट गई, मैम हो गया क्या आपका? मेरा 2 सेट और बचा है, मैं मार के देती हूँ, वो वाला सीन है अपना यहाँ। भाई सोचो भाई, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है भाई। अरे मैं जिम जाता हूँ ना, मेरे को नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ बंदे हैं ना भैया, आप ना जो बैक मार रहे थे पता है उसमें ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा इधर से खींचेंगे ना ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। एक दिन मैं लेटरल रेस मार रहा था भाई, वो बंदा मेरे को सिखाया, बोला मैं कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है भाई ऐसे मारा करिए। मैं फिर बोला अलग बोला कि सिखा दिए तू भाई। फिर अशोक भैया बोला अपना पोस्टर लगवाता हूँ जिम में। फिर मैं बोला लगा देता पोस्टर। अब या अभी आपके अंडर में ही बहुत लोग सोच रहे होंगे, आपको देख के सीखते भी होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन जो इस फील्ड में उन लोग तो जानते होंगे। हाँ। और आपको लुकअप ऑन करते होंगे कि यार ये इतना किए हैं, इनसे जितना सीखने को मिले। क्या मोटिवेशन हम उनको दे सकते हैं? क्या आपकी तरफ से सीख रहेगी जो मतलब आने वाली जनरेशन को भी हम दे सकें, या आने वाले जो नए प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, क्या आपकी तरफ से कुछ सलाह हैं जो शुरुआत में ही एज बिगिनर, या आपको लगता हो कि आज से 15 साल पहले आपको वो चीज़ बता देता कोई आके? आप जो कर रहे हो ना, आप बस करते रहो। जैसे आपका जो गोल है, हाँ, पहले तो आपको ये तय कर लेना है कि मेरा गोल क्या है, मेरे को वहाँ पहुँचना है। उसके लिए ना भाई एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क। जितना है जो भी है, अभी प्रोटीन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, लेकिन आप सोचे वो करना है, जितना है उसमें करते रहो। देखना मैं बता रहा हूँ, मैं जिस टाइप से मैं पहुँचा हूँ ना, मैं तो यार मेरे को तो, मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ, भगवान को पता है, मैं तो खींचते खांचते पहुँचा हूँ। जब रुका हूँ तब मतलब कोई ना कोई मिला है, कोई ना कोई मिला है कि अरे करो देखते हैं, फिर उस टाइप वाला है। तो अब करते रहो, पता अपने आप रास्ता खुलेगा। पैसा नहीं है ना और कुछ नहीं कर पाओगे ना भाई, सप्लीमेंट नहीं है, जिम तो जा ही रहे हो ना, तो जो मिल रहा है वो खाओ। घर में जो बना, आप जितना बाहर का खाना, डाइट खराब मत करो, अवॉइड मत करो, घर में जो है खाओ, वर्कआउट करते रहो, अपना 100% देते रहो, वो कुछ ना कुछ होगा। और सोच लियो करना है ना, वो हो जाता है। जनरली लोग यहीं पे रुक जाते हैं, मतलब बहाने ढूंढते हैं, जैसे ही बहाना मिल गया तो उसके बाद लोग छोड़ देते हैं कि यार ये नहीं हो पाया, या अभी पैसे की कमी थी, अभी प्रोटीन शेक ही नहीं कर सकता, बिना प्रोटीन के बॉडी कैसे। ये जो चीज़ें हैं, अभी जो आपने बोला कि अगर लगे रहोगे तो या तो रास्ते खुल जाएंगे या खुद और सख्त हो जाओगे आप। भाई देखो कल को पहुँचोगे ना, हाँ, अगर नहीं करे रहोगे ना, क्या लगेगा ना कि उस दिन करता तो होता। तो जो है ना, अभी चावल दाल ही है खाने के लिए, खा के कर लो मेहनत। क्या ही फैट लगेगा? लगेगा ऊपर वाला तो है ही ना, फैट लगेगा, उतना हिम्मत देगा फैट काटने के लिए। प्रोटीन खरीदने के लिए आज पैसा नहीं है, जरूरी है कल नहीं होगा, कल भी होगा भाई, कल मिल जाएगा कहीं से। मतलब कुछ बड़ा ब्रांड नहीं खरीद पाएंगे भाई, छोटा ब्रांड तो चालू तो होगा ना। बिल्कुल, भले 10,000 का नहीं ले पाएंगे, 2,500 का लेंगे, कुछ तो पियेंगे भाई, वो भी काम करता है। जब आपके पास पैसा नहीं होना, बता रहा हूँ, ब्रांडेड प्रोटीन जितना काम नहीं करता है, आप छोटा ब्रांड कोई भी उठा के पियो,
वो काम करता है। और बोल रहा हूँ ये ऊपर वाले का बहुत बड़ी देन है। अगर आप सोचे हो ना, उसको पता है इसको पहुँचाना है ना। मेरे को तो कभी कभी लगता है ना, उस समय आप दूध भी पियोगे ना तो भी मसल रिकवरी देता है। मैं पहुँचा हूँ भाई। मैं पहले ओट्स में शक्कर मिला के खाता था, मेरे को कोई बताता ही नहीं था, मैं खाता था। अब शुगर से आती है एनर्जी, ठीक है, आ गया ऐड हो के कैलोरीज दिए रहो, 4 घंटा चल रहा है। फिर धीरे धीरे पता चला कि ऐसे नहीं खाते हैं। एक खाता था पूरा फुल एग यॉक के साथ 6-7 राइस, रोटी भी नहीं, राइस। प्रेप की बात है भाई। अच्छा। उस समय कोई बताने वाला नहीं, तो जो है वो चल रहा है। अभी मेरे को जैसे पता है ना, आप मेरे को कुछ पूछोगे तो मैं सही बताऊंगा कि नहीं ये मत लो तो ये काम नहीं करता। तब मेरे को कोई बताने वाला ही नहीं था, तो जो मिल रहा है उसको कर रहा था मैं। भैया लेकिन आपकी एक जर्नी में कोई एक ये क्वेश्चन आया बहुत इंपॉर्टेंट कि यूट्यूब पे भी जब हम आए, मैं जैसे बता रहा हूँ कि इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हम किसको बोल सकते हैं, या तो आपके जैसे जो इस फील्ड में करके वहाँ तक पहुँच गए, या फिर हम बोल सकते हैं जो लोग उसकी प्रॉपर पढ़ाई करके डाइटिशियन या वो चीज़ें बनते हैं। लेकिन डाइटिशियन तो अलग हो गया ना। लेकिन इस चीज़ का भी डाइट प्लान डाइटिशियंस देते होंगे कि इनको नहीं आइडिया होता है प्रॉपर मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग में कैसे है। डाइटिशियंस इसका भी डाइट प्लान रखते हैं ना? देखो, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर अलग है, आपका कोच अलग है, डाइटिशियन अलग है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग है। हम देखो, एक कोच बना देगा डाइट, नो डाउट कि नहीं बना पाएगा, वो कैलोरी काउंट करके बना देगा। लेकिन जो डाइटिशियन जो डाइट बना पाएगा वो हम नहीं कर पाएंगे, उतना प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। एक डॉक्टर ही बता पाएगा ना। डॉक्टर भी बहुत तरह का होते हैं। हमको अभी लीवर का चेक कराना, हम इसके जो स्पेशलिस्ट हैं उसी के पास जाएंगे। तो हमारा कोच है, उनको आइडिया है, नो डाउट उनको 100% आइडिया है। आपको बॉडी देख के कर देंगे, वो काम भी करेगा। लेकिन जो एक डाइटिशियन है ना, वो एक देखो चालू कहाँ से करेगा, इसको ये डाइट चार्ट पे रखते हैं, ये काम नहीं करेगा तो चेंज करेंगे, ये काम नहीं करेगा तो चेंज करेंगे, उस हिसाब से। तो जो जिस चीज़ के लिए वहीं से ही अच्छा होगा। तो इस केस में जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ, जब यूट्यूब सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिस पे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस बड़े वीडियोस में मिल रही थी लोगों को फिटनेस की फील्ड में। 16, 17, 18 में धीरे धीरे बढ़ते गया, 2016, 17, 18। उस समय पे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे आके ज्ञान दिए, कहीं ना कहीं उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आज तक लोग अपने नॉलेज चला रहे हैं, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो वहाँ से शुरुआत हुई, जो फर्स्ट फ्यू इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ में थे, वो कुछ चीज़ें गलत भी बताए हों, लेकिन क्योंकि वो वहाँ से शुरुआत हो चुकी है तो लोग उसको फॉलो करते गए और अब वो एक स्टैंडर्ड बन जाए कि यार यही बेसिक है। उस समय अगर शुरुआत थोड़ी सी अलग होती तो शायद कुछ चीज़ें अभी अलग तरीके से हम जानते। देखो, सब इन्फ्लुएंसर अच्छे नहीं हैं, सब इन्फ्लुएंसर बुरे नहीं हैं। आपको लग रहा है ये प्रॉपर बताते हैं, बहुत सारे अच्छे हैं यार, मैं किसी का भी नाम नहीं ले, बहुत अच्छे हैं जो आपको प्रॉपर बताएंगे। आप एक को फॉलो करो, उन्हीं से सीखो जो सीखना है। अगर आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, कुछ हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि आप सीख रहे हो, ये सीख रहा है, मैं सीख रहा हूँ। उनको मतलब है मेरे व्यूज़ कितने जा रहे हैं, क्योंकि आप उसके घर जाके नहीं बोलोगे कि आप ये गलत बताया। सही बात है। आजकल कुछ काज मिल गए हैं जिनको नॉलेज है, तो वो वीडियो वो करके बना देते हैं कि आप गलत हो, तो थोड़ा बहुत आता है, उसमें भी लोगों को फर्क नहीं पड़ा। तब तक तो लोग देख लिए रहते हैं। आपके पास भी लेकिन कुछ ऐसे प्रमोशंस आते होंगे कभी कभार, जैसे एथलेटिक्स आप बता रहे थे, एथलीट्स के पास आते हैं तो कुछ प्रोटीन ब्रांड्स या शिलाजीत हो गया या फिर स्टेरॉइड्स या कोई भी ऐसी चीज़ें, कभी कोई आते हैं ऐसे प्रमोशंस? देखो, रॉइड्स के तो आए थे बीच में, लेकिन मैं रॉइड्स का कभी प्रमोशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है वो चीज़ हार्म है, तो मैं क्यों करूँ। प्रोटीन की रही बात, तो 2 साल पहले 2-3 साल मैं था एक ब्रांड में, फिर अभी गया था एक ब्रांड में, उसमें थोड़ा सा कुछ हुआ तो मैं छोड़ा उस ब्रांड को। अभी तो नहीं हूँ फिलहाल कोई ब्रांड में, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ वो मेरे को उस ब्रांड से नहीं मिला, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। कुछ यूथ होते हैं मेरे जैसे जिनको सिर्फ बेसिक बॉडी चाहिए होती है, बेसिक बॉडी भी नहीं अच्छी चाहिए होती है। मतलब एग्जांपल लें तो हम एक आइडल तो सुशांत सिंह राजपूत या टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी को लेकर चलते हैं, लेकिन हम ओके हो जाएंगे अगर हमारी आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव जैसी बॉडी भी मिल जाए। ठीक है। उतनी बॉडी तक पहुंचने के लिए भी कई बार मोटिवेशन नहीं आता है। किस तरीके से हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि जब जिम में हम कर रहे होते हैं तो लगातार हम उसको कंसिस्टेंटली कर पाएँ? क्या मोटिवेशन की टिप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि यार पहुँचना है? देखो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बोल दूंगा 1 घंटा कि भाई ये कर ले, वो कर ले, आप घर जाओगे भूल जाओगे। मोटिवेशन आप खुद हो, आपको सोचना है मेरे को करना है। अगर आपको सच में आप सोचे हो कि मेरे को टाइगर श्रॉफ टाइप की चाहिए, सुशांत राजपूत टाइप की चाहिए, तो आप वर्कआउट करोगे। अगर आप बस सोचे हो कि देखते हैं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जा ही रहे हैं, तो फिर उसी टाइप की बॉडी बनेगी।
मोटिवेशन कुछ नहीं भाई, 4 लोग आएंगे और मोटिवेशन एक ही दिन काम करता है। हाँ हाँ हाँ। कोई भी मोटिवेशन एक ही दिन काम करता है। जब तक आप नहीं चाहोगे वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आपको उस टाइप की बॉडी चाहिए वो बन भी जाएगी, वो बन जाएगी बॉडी। आप चाह लिए ना, वो बॉडी बन जाएगी। करो तो पहले स्टार्ट तो करो। और वैसी बॉडी पहुंचने के लिए अगर मेरे जैसा अभी जिस बिल्ड का मैं हूँ, कितना टाइम लग जाएगा नॉर्मल तरीके से, जो हम बात करें नेचुरल तरीके से प्रोटीन शेक के साथ? 6 महीना। 6 महीने में वैसी बॉडी बन सकती है? प्रॉपर जाओगे तो, प्रॉपर डाइट लोगे तो। 6 महीने में अगर प्रॉपर मैं हर चीज़ फॉलो कर रहा हूँ तो वैसी बॉडी पहुँच सकता है इंसान? हाँ, क्योंकि जनरली ड्रीम बॉडी नॉर्मल लोग उतना ही देखते हैं, हाँ, है ना? 6 महीना एक जो नॉर्मल बंदा है जिसकी बॉडी ना ज़्यादा फैटी है ना ज़्यादा लीन है, वो कर लेगा। ये अपने आप में एक बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि जनरली लोग ये सोच के नहीं कर पाते कि यार साल भर जिम जाना पड़ेगा तब जाके शायद वो बॉडी बनेगी, उसमें भी डाउट है, तो पहले ही डर जाते हैं। हाँ वही है ना। आप देखो ना, आप न्यू ईयर के 1 दिन बाद देख लो जिम का भीड़ देख लो आप, ठीक न्यू ईयर के 3 दिन बाद आप जिम का भीड़ देख लो। सही बात है। जनरली यही होता है, मंडे से जो भीड़ चालू होती है सैटरडे आते आते अभी भी आप देखो, आप मंडे जाओ पूरा जिम फुल, सैटरडे तक जिम पूरा खाली, वैसे ही है भैया। अभी आप ऑलरेडी इंडिया के लिए गोल्ड ला चुके हो, देखा जाए देश के लिए गोल्ड ला चुके हो। सक्सेस किसको मानते हो आप? ये सक्सेस अचीव हो गई है या फिर ये वन पार्ट ऑफ सक्सेस था, या ये सक्सेस था ही नहीं और बचा हुआ है? देखो सक्सेस मतलब ये तो मेरा ड्रीम था। हाँ हाँ। सक्सेस तब होता ना, देखो आपकी फैमिली ने आपसे और कुछ चाह रही है, ये मेरा सपना है। मेरे माँ बाप कुछ और चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस पे उनको कहीं ना कहीं से तो पता चलता है कि स्पोर्ट्स में भी जॉब है। वहाँ से अगर फिर जॉब मिले ना, मेरे को जॉब मिल जाए, वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है, वो मेरी फैमिली के लिए सक्सेस है कि वो खेला, उसको जॉब मिल गया, और क्या चाहिए हमको, उसकी लाइफ सेट हो गई। वो ये मेरे लिए ड्रीम है जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा गोल है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जो मेरे को पहुँचना है। मेरे को बहुत आगे जाना है अभी, मतलब मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है, लेकिन जाना है। ये मैंने कई बार देखा है, बहुत लोगों से बात होती है अलग अलग पॉडकास्ट पे या नॉर्मल लाइफ में भी, जैसी सक्सेस की बात आती है तो दोनों चीज़ साथ में क्लिक होती है, अपना ड्रीम और फैमिली क्या चाहती है, क्योंकि उसके फैमिली के बिना वो खुश नहीं हो सकता आदमी। मतलब मैं जिस फील्ड में हूँ तो मैं अपने फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाता हूँ। और तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, मतलब कि फैमिली ये चाहती है, हम ये कर रहे हैं, अगर उसमें सक्सेस हो गए तो चलो हम खुश नहीं भी हो रहे हैं तो फैमिली खुश हो जा रही है। और ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स में हो, फैमिली थोड़ा स्पोर्ट्स में सपोर्ट कम ही करती है, लेकिन एक टाइम के बाद अच्छा सपोर्ट करती है। जब पूरी दुनिया नहीं करती तो फिर फैमिली खड़ी हो जाती है। हाँ कि हो जाएगा तो कर तो सही, देखते हैं, नहीं होगा तो देखेंगे। कर तो रहा था, अभी तक तो कर रहा था, अब कैसे नहीं होगा। पिछले साल मेरी वाइफ एक मैच, कोई भी इंटरनेशनल मैच में बहुत टाइम मैं गिव अप किया हूँ, मतलब फाइनेंशियली इतना टूटा हूँ मैं पिछले साल। बहुत सपोर्ट करो, इतना हो गया हो, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। हो गया पेमेंट, पता नहीं कहीं से अरेंज हो रहा था। मैं लोन लिया अपना गेम के लिए, अभी तक चुकता रहा हूँ, अभी लगेगा 2-6 महीने लगेगा। एक मार्केट से पैसा उठाया, फिर मैं वर्ल्ड में तो 5 दिन या 6 दिन बचा था मेरे रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं आधा ही पेमेंट किया था, नहीं कर पाया था, तो मेरा लगा नहीं खेल पाऊँगा, तो फिर वाइफ थोड़ा सपोर्ट की थी उस समय। लेकिन कितनी बड़ी चीज़ है कि मतलब जिसके पास एक्सेस फंड्स हैं और जिसको इस चीज़ पे लगाना चाहिए, जिसके पास वो बना हुआ है कि एक कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा, उसमें उनको पैसा डालना चाहिए, और उसमें वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और एक मतलब एक एथलीट खुद पे ही इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी इतना स्ट्रगल करके, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उसके बाद भी इंटरनेशनल जाके देश के बारे में सोच रहा है। हमारे यहाँ आजकल मीटअप किस चीज़ का होता है पता है? इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया। नहीं देखो, सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खराब नहीं, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता है ना? उनको बुला के भाई, हमारे स्टेट में उनको बुला के स्टेडियम में 1-1.5 लाख रुपए, उनको इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं उनको तो। सही बात है भाई, जो चीज़ है ना, देखो कला है उसकी कदर करो, अच्छी बात है, लेकिन यार जो है उस चीज़ की कदर करो सर, जो नहीं है उस चीज़ की मत करो। सभी एक दौड़ में भाग रहे हैं ना। मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी एट द एंड तो वोट चाहिए होता है कि 5 साल बाद सरकार चाहिए, और वोट है आजकल, वोट बैंक सबसे बड़ा सोशल मीडिया, PR चला दो, तो वहाँ कोई ख़राब इन्फ्लुएंसर भी हो जिसके पास लोग ज़्यादा हैं तो बुला लो बस। बहुत ख़राब स्थिति है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन लोग देश की रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, देश की जो प्रगति बोलते हैं हम, और क्या चीज़ें होती है, या तो GDP बढ़ा लोगे या अपने एथलीट्स
रिप्रेजेंट करके गोल्ड ला रहे हैं वो कर लोगे, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड इस वाइड? साल मेरे को 3 से 4 एथलीट मेरे को पूछे कि मेरे को बोल रहे हैं जाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं बोला देखो, आपको स्टेट गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अपने लिए जाना चाहते हो, बोला जाओ, मौका मत छोड़ो। मैं बोला लेकिन आपको चाहिए कैश अमाउंट, मेरे को भी नहीं मिलता। मैं इंटरनेशनल खेल के आता हूँ, तो मैं जिस गेम में खेलता हूँ उसमें पैसा नहीं है। अच्छा, रिटर्न जीरो कसम से जीरो। तो बोला अगर आप पैसा दे के खेलने मेडल की जा रहे हो तो जाओ, मौका मत छोड़ो। अगर आप सोच रहे हो मैं जीतूंगा मेडल तो मेरे को पैसा मिलेगा, बोला 1 रुपये नहीं मिलने वाला। अब बोला स्टेट गवर्नमेंट से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बोला दूसरे स्टेट से खेल दो, पैसा ही मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगा। उड़ीसा से खेल दो, नौकरी मिल जाएगा आपको तुरंत। मेडल लेके आओगे, जमा करोगे, नौकरी। अभी कुछ काज चल रहा है फेडरेशन में, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। लेकिन हमारे स्टेट में कुछ नहीं। हमारे नौकरी छोड़ो, नौकरी बहुत दूर की बात है, वो हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग बात है। आप एक एथलीट जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में तो सोचो, एक बार उसको बुलाओ तो अब बात तो करो सर। आप नौकरी मत दो, नौकरी की बात कोई नहीं कर रहा है, बात तो करिए। आप वहाँ तक गए कैसे गए, तो आपको कैसा लगा, क्या चीज़ है वो, मेडल क्या है। मेरे यहाँ मेरे को मैं जिस एरिया से हूँ, मैं चिरमिरी का हूँ, मेरे यहाँ मेरे को बोलते हैं वो मेडल किस चीज़ का है। उधर इसे ये मेडल हर 2 महीने में आता है, मेरे को बोलते हैं। मेरा इंटरनेशनल का मेडल हर 2 महीने में आता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में। मैं चिरमिरी का था, मैं तब से ना भाई घर कम जाता हूँ, पता है। नहीं तो मैं हर मंथ में ना 10 दिन में मैं घर जाता था। अब मेरे को उस जगह ना मेरे को अजीब लगने लग गया है कि मैं जहाँ से चालू किया हूँ, मैं हर जगह बोलता था कि मैं चिरमिरी से हूँ। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता ही नहीं मैं उधर से हूँ। मेरे यहाँ के लोग मेरे को बोलने लग गए कि ये मेडल 2 महीने में आता है। मेरा 14 साल का मेहनत है, आप मेरे को बोल रहे हो कि ये मेडल हर 2 महीने में कोई ना कोई लेके आता है। बोला दिखा दो सर कौन लेके आया। उस दिन मैं रात भर रोया था जब मेरे को ये बात बोला था कोई आदमी, वो अच्छे पद पे है। वैल्यू नहीं है लोगों को। सबसे मेन इशू ये है इंडिया में कि वैल्यू नहीं है चीज़ों की, इतनी बड़ी चीज़ों की भी वैल्यू नहीं है। देखो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है सर, वो मेरा ड्रीम है, मैं करूँगा, मेरे को पूरा करना है, मैं कैसे भी करूँगा, कि कैसे भी करूँगा। अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरे गेम के बारे में आपको बोलने का कौन दे रहा है कि मेरा गेम ऐसा है वैसा है। आप कर रहे हो क्या मेरे लिए? आप आए थे क्या मेरे लिए? आप मेरे को एक दिन भी फ़ोन करके बोले हो क्या अशोक जिम जा? तो आपका क्या हक बनता है आप बॉडी बिल्डिंग को बोलोगे? मेरे लिए मेरा गेम बहुत ऊपर है, मेरा बॉडी बिल्डिंग है, मैं कर रहा हूँ। आप कौन होते हो कि बॉडी बिल्डिंग में ये होता है वो होता है बोलने वाले? आप बोल दे रहे हो कि ये मेडल हर 1.5 महीने में आता है, ले आके दिखा दो सर। मतलब अगले साल में 3 में से 1 मेडल ले आओ, बोले ले आइए ना। बातें बहुत होती है। मतलब एक्चुअली मैं एक एथलीट को मैं समझ पा रहा हूँ कि अपने आप को ही सख्त बना के, अपने ऊपर ही भरोसा रख के, अपने आप से ही खेलना है, कुछ नहीं आगे आपके लिए कोई नहीं आएगा बॉस, खुद करना है, कोई नहीं करने वाला, खुद करो आपको खुद ही करना है। आपके दोस्त यार कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं। बाहर से ही आपको बोलेंगे मेरा भाई, आप मेडल लेके आओ, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। आप जब प्रेप में रहोगे ना, एक दिन कोई नहीं पूछने आया होगा कि कैसा चल रहा है प्रेप। सही बात है, कोई भी नहीं पूछने आएगा। अरे घर वाले तक नहीं पूछते हैं कि प्रेप कैसे चल रहा है। चलो मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं है प्रेप क्या होता है, तो उनको नहीं बोलें, सबकी बात है। कोई नहीं आता है जो आपके साथ रह रहा है ना। बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है ना, जो आपके साथ 4 दीवारी के अंदर है आपके घर में, उसको पता है कि वो एथलीट कितना मेहनत कर रहा है। सही बात है। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या रेस्ट कर रहा है, उसको उसका दर्द पता है। जब वो मेडल जीतता है ना, उस 4 दीवारी में जो जो देखा है उस चीज़ को महसूस करता है। सब दिमाग में घूम जाता होगा ना जब मेडल मिलता होगा, एक बार कहाँ से स्टार्ट की, अरे हर दिन की मेहनत। ऐसा क्लिक होता है ना कि ये साला इसके लिए इतना तड़पे हैं यार, इस चीज़ के लिए। मेरे को ताना इस टाइप से सुनना पड़ता है। मैं घर से जिम से निकलता हूँ ना सुबह, घर से मेरे को 50 लोग 50 बातें, तू ये लेता वो लेता। अरे भाई लेता हूँ, अब मेरे को भगवान उस चीज़ के लिए बना दिए हैं, मेरे को उसी चीज़ के लिए बनाया। अगर मेरे को नॉर्मल बनाना रहता तो आपके टाइप का बनाता, मैं उस टाइप का रहता, मैं भी नहीं लेता कुछ। मेरे को बना दिया उस टाइप का, मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को, मेरे को उस फील्ड के लिए किया है, मेरे हाथ में थोड़ी है। ऊपर वाला चाह रहा तो मैं कर रहा हूँ। अब वो पाप पुण्य ऊपर वाले की देन है, मेरे को लग रहा है ऊपर वाला मेरे को करेगा तो ठीक है, मेरे से जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरे मन से थोड़ी कर रहा हूँ भाई। डिसिप्लिन का कोई मंत्र है आपके पास? डिसिप्लिन का एक ही मंत्र है, रात को सोचो सुबह करो, कोई करने नहीं आएगा। एकदम डिसिप्लिन कुछ नहीं है भाई। आपका गोल है वो आपको डेली दिखेगा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको डेली दिखेगा। दिखेगा वो बोलते हैं ना, सोता हूँ तो दिखता है, कुछ नहीं, जागते टाइम भी दिखता है, घूमते टाइम भी दिखता है।
सब कुछ भूल जाओगे। वो सब डिसिप्लिन ही सब कुछ कराएगा आपसे। लेकिन एक ऐसा मन रूटीन नहीं बना करता भी दो। आपको कि जिम छोड़ूं, कभी सुबह जाऊं, कहीं घूम के आता हूं, यार 2 समोसा ही खा लेता हूं, ये चीज़ें मन नहीं करती नॉर्मल? क्योंकि कहीं ना कहीं खाने तो पीने का तो नहीं करता, लेकिन अच्छा। जिम छोड़ने का तो नहीं करता भाई कभी। दोनों ही। खाने का तो बिल्कुल नहीं करता कि ये खा लूँ कभी नहीं। और करता तो खा लेता हूँ, तो समोसा मन किया तो खा लूँगा, प्रेप में अगर नहीं अच्छा। हूँ अगर मन करेगा खा लूँगा। ज़्यादा नहीं खाऊंगा, 1 पीस खाऊंगा, लेकिन खा लूँगा मन करेगा तो। जो मन करता खा लेता हूँ। स्वीट्स में खाता नहीं हूँ, शुगर एकदम दूर रहता हूँ, मीठा से बहुत रेयरली खाऊंगा, बहुत रेयरली। और समोसा को बस कम ही मन किया खा लेता हूँ, लेकिन जिम नहीं छोड़ता। जिम नहीं छूटेगा, छूटता ही नहीं है, अजीब लगता है। फिर वो दिन भर इरिटेशन रहता है एकदम कि थोड़ी बात पे चिढ़ते 10 दिन चल रहूँगा। जाते तो 11वें दिन पे अगर छूट जाए तो बुरा लगने लगता है। मेरे तो को- आप लोग तो हाँ। मतलब सालों से लगातार एक ही चीज़ करना, तो अब तो ऐसी आदत हो गई होगी। वो रूटीन पे बैठ गया, पता है बैठ कि गया है। जैसे सुबह आप उठे, ब्रश किए, हाँ। मुंह धोए, वो रूटीन है। तो ये बैठ गया, ब्रश किए, बैग उठाए, और अपने आप वो पता ही नहीं है संडे है मंडे कुछ नहीं, अपना ब्रेकफास्ट किए, बैग टांग के चल दिए जिम। जिम से आने के बाद हमारा दिन स्टार्ट होता है फिर। बॉडी बिल्डिंग से तो आप सेट थे ही, दिमाग से भी बहुत क्लियर हो काफ़ी चीज़ों को लेके, मतलब एकदम सेट है कि हाँ यही चीज़ें करनी है। मेरे को करना है। हाँ। मेरे को 50 लोग 50 बात बोल दें, मेरे को ये बोल रहा है कि वो कर रहा है, और मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मेरे को दुनिया से क्या ही मतलब और जो इतना सख्त हो पाते हैं ना अपने थॉट्स में, ये बहुत ठोकर लगने के बाद हो पाते हैं। मतलब अभी देखो, चाहे अभी कहीं से भी हो। हाँ, अभी जैसे मैं गेम खेल के आया ना, मैं फाइनेंशियली ना बता रहा हूँ, मैं इतना गिरा ना, मतलब इस हद तक गिरा मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे को पता था हाँ। 5-6 महीने में तो सेट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा, हो गया वो, ठीक है। और मेरा गोल है भाई, अभी मेरे को गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती तब भी मैं मेहनत करता, उतनी ही मेहनत करता। अभी गवर्नमेंट नहीं भी करी तब भी मेहनत करूँगा। अभी कोई आएगा तो भी करना है, नहीं आएगा तो भी करना है, तो इतना टेंशन क्यों लेना है। थोड़ा सा बुरा लगता है कि कुछ सोचे थे कि वहाँ से आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट कर देगी, मज़ा आ जाएगा, नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। आने वाले टाइम पे कहीं और सही और कोई करेगा। हमारे फील्ड के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, हाँ, वो भी वही बहुत बड़ी बात है। दूसरे से क्या उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ भैया गवर्नमेंट तक ये पॉडकास्ट पहुँचाओ स्पेशली, और नहीं भी पहुँचाओ, मेरे को पता है कि ऑडियंस के हाथ में होता है, ऑडियंस किसी को भी उठा सकती है, किसी को भी। अब देख रहे हैं इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एक उस फील्ड तक पहुँचने के लिए, उसके बाद भी अगर रिकग्निशन नहीं मिलती है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मत सब्सक्राइब करो चैनल को, मत लाइक करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, जिससे कि वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इस वीडियो को पहुँचना चाहिए। इसके कुछ क्लिप्स कटेंगे इंस्टाग्राम पे, उस पर आप टैग मेंशन करें जो भी रिक्वेस्टेड, मतलब जैसे CMO रायपुर, CMO छत्तीसगढ़, अलग अलग इंस्टाग्राम के पेजेस से वहाँ तक बातें इजीली पहुँचती है। 10 रिमेंशंस भी जाते हैं तो उनके तक वो रील पहुँच जाती है और वो डायरेक्ट ऊपर तक पहुँचती है। अगर वहाँ तक हम ऐसी वॉइसेस को पहुँचा पाएंगे तो हमारा एक्चुअली छोटा सा योगदान हो जाएगा इनकी इतनी बड़ी जर्नी में, कि हम भी सपोर्ट कर पाए अपने घरों से बैठे हुए, कुछ भी पैसे लगाए बिना। सिर्फ उस सपोर्ट से इनको बहुत हेल्प मिल सकती है। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर जो हमारे देश के लिए खेलते हैं, सभी के लिए एक पूरी डिस्कशन हम स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। आई होप कि जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत समझने को मिला होगा कि अपने थॉट्स को कितना क्लियर रखना है, अपने गोल की तरफ एक सीधे कदम बना के चलते जाना है। इनकी जर्नी बहुत ही मोटिवेशनल थी, और वो जो मोमेंट्स इन्होंने जी के आए हैं वो हम ही सब के लिए जिए हैं, तो थोड़ा सपोर्ट हमको भी इनको बिल्कुल करना बनता है। सो जैसे भी आपके पॉसिबल हो, जिस भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इनके सोशल हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मेरे सोशल हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ जाके जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकें बिल्कुल कनेक्ट करते हैं, और ऐसे ही शानदार टॉपिक्स में मिलते रहेंगे। भैया कुछ एंडिंग वर्ड्स आप बोलना चाहें? एंडिंग में यही है कि जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है, अभी 3 गोल्ड है, पता नहीं कितने आने वाले। कोई आए कोई मत आए, करना तो है मेरे को, मैं तो करूँगा, बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।